तो हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिश्ते में। आज हमारे साथ मैं और दो गेस्ट हैं, सो वी आर ट्राई नाउ। दो सो गेस्ट गाइस, गेस्ट ही हाँ, बता दिया मैं आपने भी को। बोलने वाला था। नायर का ही पॉडकास्ट से हम तो गेस्ट बन के आए हैं, सिर्फ गेस्ट है। कंटिन्यू चलो चलो कंटिन्यू निखिल। गाइस, तो इस वीक की इम्पोर्टेंट खबर ये है कि जो बोइंग का 787 जो प्लेन था वो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में। उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थिंक आ गया है। उसमें ऐसा 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 कुछ है ना कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से 1 महीने में तुमको वो देना पड़ता है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, ऐसा कुछ है। तो उसके लिए उन्होंने जल्दी जल्दी में ऐसा लीक टाइप वो निकाला है, ऐसा है। तो उसमें अगर मतलब एकदम मेन चीज जो जिसने जो एकदम मतलब सामने आई है सबके, वो है कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है वो रन से कट ऑफ पोजीशन पे आ गई है। मतलब जो फ्यूल जो इंजन को जाना चाहिए, फ्यूल का सप्लाई वो कट ऑफ पोजीशन में था। और अभी ये भी एक ओबीसी पैराफ्रेजिंग किया है कि भाई एक पायलट ने दूसरे पायलट को बोला कि भाई तुमने व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल स्विच, तो उसने बोला कि आई डिडंट डू इट। वो भी पूरा मतलब कन्वर्सेशन दिया नहीं है, खाली मतलब सिर्फ ऐसा सिंपल पैराफ्रेजिंग किया है कि भाई हाँ ये बोला है उसने। तो फिर इसमें थोड़ा और मतलब बाकी बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया में जो भी उनका खुद का बायस होगा, उन्होंने फिर मतलब पायलट पे डाल दिया कि भाई हाँ पायलट की वजह से हुआ है प्रॉब्लम। बट स्टिल अभी मतलब कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि दिस इज ओनली अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। सो गाइस, तुम्हारा क्या टेक है इस पे, और कुछ ऐड करना चाहोगे इस पे? हाँ, आई थिंक पहली बात तो ये जो फील्ड स्विचेस थी, ये मैकेनाइज्ड नहीं है। सो ये मतलब ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर फ्यूल स्विच को कट ऑफ से रन या रन से कट ऑफ नहीं कर सकता है। ये एक्चुएटेड नहीं है, ये मैकेनिकली ही हो नहीं, सकता है। कर सकता है लेकिन वो मैनुअल भी कर सकता है ना। हम्म। मतलब सॉफ्टवेयर मैनुअली भी सॉफ्टवेयर चेंज कर सकता एक्चुएटेड है। ही है। नहीं नहीं, मतलब मैनुअली ही हो सक मैकेनिकली और ये मैनुअली हो सकता है। मतलब सॉफ्टवेयर फिजिकल स्विच की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है सॉफ्टवेयर से। फिजिकल स्विच जो ऐसा है क्या, स्विच नहीं कर सकता है? स्विच जो डैशबोर्ड पे दिखती है ना उनको, वो डैशबोर्ड पे जो दिख रही है वो सॉफ्टवेयर चेंज नहीं कर सकता है, वो मैकेनिकली स्विच है वो। ऐसा है। ओके। वो एक चीज है। पर फ्यूल इंजन को कट ऑफ करना, वो इवेंचुअली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। तो सॉफ्टवेयर है, ट्रू। वो ये स्विचेस का इनपुट लेता है। ठीक है, स्विच क्या कह रही है उसका इनपुट लेता है, और उसका और भी दूसरे उसका जो लॉजिक होगा, वो लॉजिक की बेस पे वो फ्यूल इवेंचुअली रन या कट ऑफ इंजन पे कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर है बीच में, बट जो फिजिकल स्विच है जो डैशबोर्ड पे दिखती है, वो मैकेनिकली कंट्रोल्ड है। राइट। तो वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल नहीं कर सकता है, पक्का है? हाँ, डैशबोर्ड पे जो यस यस। दिखता है ना, वो चेंज नहीं कर सकता है। बट रिपोर्ट में ये नहीं, क्लियर नहीं है कि डैशबोर्ड पे दिखने वाली स्विच ट्रिप हुई है या फिर बेसिकली सॉफ्टवेयर ने फ्यूल बंद कर दिया है। राइट, हाँ। सॉफ्टवेयर ने फ्यूल बंद कर दिया है। वो कुड बी बिकॉज ऑफ द स्विचेस, बट कुड बी बिकॉज ऑफ अदर रीजन। राइट, सो ये है। नाउ अभी जो डैशबोर्ड पे दिखने वाली स्विच है, वो रन से कट ऑफ गई। उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो पायलट ने मैन्युअली किया है। राइट। और दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वाइब्रेशंस की वजह से हो गया है। मतलब प्लेन इतना वाइब्रेट हुआ और मैकेनिकली वो स्विच को लॉक करते हो, सब कुछ होता है उसमें लॉकिंग मैकेनिज्म। बट एट द एंड ऑफ द डे वो मैकेनिकल लॉक है। राइट, कुछ फेल हो सकता है, कुछ हो सकता है, और वाइब्रेशंस की वजह से शायद रन से कट ऑफ पे जा सके। राइट, सो अगर डैशबोर्ड पे स्विच रन से कट ऑफ पे गई है, तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो पायलट ने किया है या वाइब्रेशन से हुआ है। अब जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, उसमें वो थोड़ा अभी एम्बिग्यूअस है, क्योंकि कुछ कुछ रिपोर्ट्स है कि पहले भी ऐसे रन से कट ऑफ में सॉफ्टवेयर ने खुद ऑटोमेटिकली रन से कट ऑफ पे भेजा है, बिकॉज ऑफ सम बग। हम्म। सॉफ्टवेयर को लगा कि प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा है, वो लैंड मतलब वो जमीन पे है, और सॉफ्टवेयर ने कट कर दिया वो फ्यूल सप्लाई। राइट। सो अभी तक आई थिंक ये रिपोर्ट से ये क्लियर नहीं हुआ है कि फ्यूल से कट, ये जो कट ऑफ वाला हुआ है, वो स्विच
फिजिकली कट ऑफ पे थी या नहीं थी, वो पता नहीं है। फ्यूल बंद हो गया है इतना पता है। सो इतना ही कंक्लूड कर सकते हैं कि इंजन को फ्यूल बंद हो गया था। वही आई थिंक एक टेक अवे है कि फ्यूल बंद तो हो गया था, और उसके बाद पायलट ने कुछ इंटरवेंशन किया, शायद फिर स्विच फिर से ऐसे ही चालू बंद किया, वट एवर कुछ इंटरवेंशन किया, और उसके बाद किया फ्यूल किया चालू भी हो गया। राइट, चलो हो गया। फ्यूल चालू हो गया और इंजन स्टार्ट हो रहे थे। सो इंजन को फ्यूल बंद हुआ और इंजन को फ्यूल फ्यूल फिर से शुरू हुआ। ये पूरा सीक्वेंस हुआ है। अब इसमें या स्विचेस भी इन्वॉल्व है या सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है, तो वो आई थिंक वो क्लियर नहीं है इस पॉइंट पे। और इसमें ऐसा एक्चुअली है भी है ना, कि जब ये प्लेन टेक ऑफ हो रहा था ना, तो को पायलट कंट्रोल में था, पायलट सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, ऐसा कुछ था ना, जो मेन आई पायलट थिंक है, ये जो भी क्लियर कैप्टन है। नहीं है, ये भी वो भी तो रिपोर्ट में कंक्लूड नहीं किया है। नहीं दिया है। बट आई थिंक यूएस ने एक अलग से अपनी रिपोर्ट रिलीज की, उसमें उन्होंने पायलट पे प्रॉपर ब्लेम डाल ही दिया कि पायलट की वजह से ही हुआ है। और उन्होंने वो भी कर दिया कि कौन सा था इसमें, शायद मेन जो कैप्टन था वो ड्राइव कर रहा था और को पायलट ऑब्जर्व कर रहा था। उन्होंने ऐसा पूरा ऐसा कंक्लूड है। भी कर दिया है, हाँ। अब वो कितना या बायस्ड रिपोर्ट है, कितना रिलायबल रिपोर्ट है, वो पता नहीं है। बट हमारे जो रिपोर्ट हमने जो की रिलीज, उसमें नहीं कंक्लूड किया है कौन ड्राइव कर रहा था, कौन एक्चुअली फ्लाई कर रहा था। हाँ, एक्चुअली है ना, ये जो ये सही बोल रहा है कि है ना, फ्यूल मतलब दो टाइप का, मतलब जो स्विच है ना, मैकेनिकल स्विच है। बट मैकेनिकल स्विच है ना, देख जैसे कि एज एन इंजीनियर, जब भी कोई भी चीज, मशीन या कोई भी डिवाइस अपन डिजाइन करते हैं, तो उस वो कौन से सिचुएशन में ऑपरेट होने वाले है ना, उसका सारा स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, तो अगर कितने टाइप के वाइब्रेशन आएंगे, भूकंप आएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा ना, तो वो कितने भी वाइब्रेशन से अपने आप टॉगल नहीं होता है कोई भी स्विच। मतलब जो उसके अंदर डिजाइन करके रखा, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो अपने आप हुआ है, या फिर वो मतलब नहीं नहीं, भी बंद पॉसिबल किया गया है। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना सुनील। आई थिंक अगर स्विच सही है, लॉक सब कुछ सही है वेरी लेस एकदम, पॉसिबिलिटीज है। ऑपरेटिंग कंडीशन हाँ, में अगर वो सब बराबर है, तभी इम्पॉसिबल, मतलब तभी नहीं जाएगा। और बट कुछ और सुन, भी इम्पॉसिबल तो नहीं है और ना। है ना, ट्रू ट्रू, उसमें ना देख निमिष, उसमें है ना, तो चल ये बात तो परफेक्ट है। तो इस पे है ना, सेकंड पॉइंट भी है, एक इंजन का फ्यूल कट ऑफ हुआ, ठीक है, दूसरे इंजन का फ्यूल भी इमीडिएटली कट ऑफ हुआ। मतलब पहले आई एक थिंक का एक कट ऑफ हुआ, सेकेंड के कुछ डिले में सेकंड ही बाद, दोनों कट ऑफ हाँ हुआ। यस, कुछ सेकंड बाद ही वो दूसरा भी कट ऑफ हुआ। और ये कट ऑफ कैसे करता है ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इवन है ना, ये न्यूज है कि जापान में भी सेम इंसिडेंट हुआ था। हेलो, स्क्रीन हम्म दिख रहा है ना? तो हम्म जापान में भी एक सेम ठीक है। इंसिडेंट होता है, ANA 2000, ड्रीम लाइनर 787 2019 में ये ग्लिच आया था जापान में। उसका भी सिमिलर सिचुएशन होता है कि फ्यूल स्विच जो ट्रांसमिशन थी वो अपने आप बंद हो गई थी। और वो पायलट को भी नहीं पता चला, बट ने वो इवेंचुअली उसको उस टाइम पे सेंस कर दिया, क्योंकि वो प्लेन मतलब एयर में थी, मतलब बहुत ऊपर थी, टेक ऑफ हो रहा था, ऐसा नहीं कंडीशन था। तो एकदम फ्लाइंग मोड में थी। तो उसमें भी सेम इश्यू हुआ था, बट वो सॉल्व कर लिया गया था, क्योंकि इमीडिएटली पायलट को पता चला था। जस्ट मैं अभी न्यूज की कटिंग ही पढ़ रहा था। तो वो बिजनेस स्टैंडर्ड्स करके एक है ऑलरेडी न्यूज चैनल, जिसने ये पब्लिश किया कि तुम लोग अगर हम कभी भी लिखेंगे ना, तो सेम इशू फ्यूल कट ऑफ जापान एयरप्लेन करके आप डालोगे ना, तो आपको लिंक मिल जाएगी, कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो सेम इंसिडेंट हुआ था। और बट उसमें एक इवन है ना, क्लेरिफिकेशन, उसमें स्विच स्विच इन्वॉल्व नहीं थी, वो सॉफ्टवेयर ग्लिच था। मतलब हाँ, वो कंफर्म हो वो गई था, करेक्ट। कंफर्म्ड सॉफ्टवेयर ग्लिच था कि जिसमें सॉफ्टवेयर ने फ्यूल बंद कर दिया था। बट यहाँ पे भी हाँ ये कंफर्म हुआ नहीं ना कि स्विच है, ये तो एक जैसे चीजें है हाँ, कि राइट ऐसा राइट, लग यहाँ रहा भी है कि कंफर्म, स्विच हो सकता है। या राइट, हाँ, यहाँ भी कंफर्म तो हुआ नहीं है वो चीज। और ये सारा इंसिडेंट है ना, कुछ सेकंड्स में ही हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे इन्होंने ऑन भी किया स्विच, मतलब जो फ्यूल जा रहा था, इंजेक्ट कर रहा था, उसने ऑन भी किया, बट वो इमीडिएटली वापस वो बंद हो गया। हाँ। नहीं, ऐसा वापस बंद नहीं हुआ, न्यूज, वापस बंद नहीं नहीं, हुआ। आई थिंक इंजन वो स्टार्ट हो ट्रस्ट रहा नहीं था। मिला उसको, ट्रस्ट नहीं हम्म मिला उसको। हाँ, हाँ, ट्रस्ट नहीं मिला, करेक्ट। मतलब ऑलरेडी इतनी इतनी हाइट पे था नहीं, तो ऑलरेडी फिर वो इतना कम। क्रैश हो ही गया। बिफोर इंजन कुड स्टार्ट प्रॉपरली, वो क्रैश हो ही गया। और बट आई थिंक जो ये ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्ड करते हैं, उसमें स्विच बंद हुई कि नहीं चालू हुई, मतलब उसका तो रिकॉर्डिंग होता ही है, राइट? हाँ, सो उसका ना दिस, आवाज तो होता है, जैसे कि तुमने बंद किया और टक करके आवाज आवाज आता है, वो आवाज भी रिकॉर्ड होना चाहिए उसमें।
अगर तुमने डाउन किया है तो डाउन करने का इतना उसमें सेंसिटिव होता है ना कि वो तुमने डाउन भी किया तो वो आवाज आता है। बट आई थिंक वो टेक ऑफ हो रहा था प्लेन, तो काफी आवाज ऑलरेडी इंजन का और उसका होता है, तो मे बी वो ऑडियो कैप्चर नहीं हो पाया हो। बट स्टिल तुम फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हो इसका, तुम लोग कुछ तो तुम मतलब इसमें वो कर ऐसा लगता है मुझे। हम्म। मतलब कोई अभी क्लियर नहीं ना, और अभी पिक्चर क्लियर नहीं, उन्होंने खाली बोला है कि ये हो सकता है। हम्म। और तुम्हें क्या लगता है, जस्ट आई एम थिंकिंग कि दो पायलट है, दो इंजन है, ठीक है, तो मतलब एक इंजन का फ्यूल अगर बंद होता है बाय मिस्टेक, अगर इसके थ्रू अपना पायलट के थ्रू, तो दूसरा इमीडिएटली कैसे कुछ सेकंड्स में ही वो भी कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। मतलब जो मैंने पढ़े ना, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, वो दोनों अलग अलग ही होते। तो मतलब अगर हमें बंद करना है ना, तो इंडिविजुअली बंद करना पड़ेगा। हाँ, दो स्विच होती है, दोनों ही बंद करनी पड़ेगी। हाँ। और ये रिपोर्ट में तो ऐसा बोला है कि जो प्लेन है ना, बाकी सब तो पूरा कंप्लीट है, पूरा एयर वर्दी प्लेन था, उसका मेंटेनेंस भी मतलब हुआ ही था बराबर, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। तो मतलब बाकी प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये जो हम जो डिस्कस कर रही है, जो उसने बोला है कि यहाँ पे कहीं कुछ इशू है कि भाई फ्यूल कट ऑफ हुआ है, इसी का प्रॉब्लम है। अब इसका मेन रीजन क्या है, किसने कट ऑफ किया है, कैसे कट ऑफ हुआ है, हम्म। ये मतलब इशू है आई थिंक मेन। ठीक है, आई अभी थिंक और पायलट्स के इंफॉर्मेशन। मिस्टेक्स हो सकता है क्या, ये पॉसिबिलिटी है कि मिस्टेक से हो जाए, मतलब एक फ्लो फ्लो में उसका हाथ वहां चला गया और वो बस सोच नहीं रहा हो, शायद किसी और माइंड माइंडसेट में हो, वो और इंस्टिंक्टिवली बस स्विच बंद कर दी ऐसे, विदाउट दो थिंकिंग। ये बैक हो टू बैक सकता है, दो। हो ही सकता है, हो ही सकता है। पायलट का एरर तो हो ही सकता है, सवाल ही नहीं है वो तो। बट ऐसा है, बट मैंने देखा कि बहुत नॉर्मली जो फ्लाइंग सीक्वेंस होता है, जो टेक ऑफ सीक्वेंस होता है, उसमें कभी भी ये स्विच पे आती ही नहीं है, इन्वॉल्व होती नहीं है। तो जब स्टार्ट करते हो प्लेन, तभी तुम बस ऑन कर देते हो, उसके बाद उसको टच करना ही नहीं होता है, और जब पूरा लैंड करोगे, सब कुछ खत्म करोगे, उसके बाद उसको बंद करना होता है। तो ये स्विच ऐसी नहीं है कि जिससे बहुत डील करना पड़े, तो इंस्टिंक्टिवली वहां हाथ जाए और इंस्टिंक्टिवली उसको बंद कर दे। बहुत अजीब सा वो लग रहा है कि अजीब सा है, सही ये बात ऐसा है। हो गया कि कार ड्राइव कर रहे हो और कार की तुमने इंस्टिंक्टिवली उसकी वो की टर्न ऑफ कर दी ऐसे। ठीक है, गियर यहाँ वहां डाल दिया, वो हो सकता है, ब्रेक गलती से, क्लच गलती से दबा दिया, ये हो सकता है, बट कार की तुमने की ऑफ कर दी, इतना इतना रॉन्ग तो इंस्टिंक्ट नहीं हो सकता ना। सही बात तो है। गलती और इसमें हो। इसमें ना एक एंगल ये मैंने पढ़ा कि जो एक पायलट था, उसके मतलब थोड़ा उसको इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरा था वो, आई थिंक। तो ये उसकी कहाँ वजह से पड़ा, शायद। हाँ। ये कहाँ पड़ा, ये फेक न्यूज तो नहीं है? ना ना, ये ना उसमें क्या, उनकी मदर शायद ऑफ हो गई थी, ऐसा कुछ है। मैं आई कंफर्म थिंक कर ये तो लेता हूँ। एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, ये तो इन्वेस्टिगेट पूरा, ये साइकोलॉजिकल जो एंगल है, ये तो पूरा इन्वेस्टिगेट होगा प्रॉपरली। पर ये रिपोर्ट इसमें तो शायद भी कैसा है, बाहर नहीं आई है। ये जो है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो भी मतलब वो जो फॉरेन जो यूएस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। ये ऐसा ना, एक लेकिन इसका एक प्रेसिडेंट भी है, एक प्रेसिडेंट है, आई थिंक जर्मनी का, एक जर्मनी या फ्रांस में से एक था कि ऐसा हुआ था कि पायलट ने खुद क्रैश करवा दिया क्योंकि वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो उसमें क्या हुआ था, वो को पायलट था। तो उसने वो जो पायलट है ना, ऊपर पहुंच गया था वो प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड में। तो उसने ऑटो पायलट डाल के मैंने बोला कि मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। तो वो कैबिन के बाहर गया, तो वो पायलट ने कैबिन बंद कर दिया और अपने हाथ में ले लिया, उसको क्रैश करवा दिया। हम्म। तो ये तो मतलब प्रूव हो चुका है कि इसमें तो कैप्टन की वो है, वो जो पायलट है ना, उसकी गलती है। तो इसमें हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद ऐसा एंगल हो सकता है। शायद हो सकता है, कैप्टन पॉसिबल तो है। कैप्टन का मेंटल मेंटल हालत ठीक ठीक नहीं थी। तो उसकी वजह से ये जो सीनियर पायलट है ना, सीनियर पायलट, उसकी आई थिंक मदर शायद एक आध महीने पहले एक्सपायर हुई थी, हम्म। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। अब वो एग्जैक्टली क्या है पता नहीं अब है। मैंने भी ऐसे कुछ पढ़ा, पर वो इसके लिए नहीं था, एक्सपायर हो गई थी। बट उसने अपनी मदर को प्रॉमिस किया था, क्योंकि वो अभी कुछ टाइम में रिटायर होने वाले थे, तो उनका हाँ, और ऐसा वो था भी कि मैच्योर है ना, रिटायरमेंट के हाँ बाद मतलब। से मैं मेरी, हाँ, मतलब एक्सपायरी का मैंने न्यूज़ नहीं सुना, बट एक प्रॉमिस था, एक फ्रॉम पेरेंट्स टू अ चाइल्ड, कि मतलब मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद से, तो मैं अपने पेरेंट्स की टेक केयर करूंगा, ऐसा था। तो मतलब मैंने जो निखिल ने जो पढ़ा वो स्ट्रेसफुल था, और मैंने जो पढ़ा कि एक
प्रॉमिस था टुवर्ड्स पेरेंट्स कि मैं आपके आके देखभाल करूंगा, सो पायलट ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। हम्म, पता नहीं यार, वही मतलब कुछ क्लियर नहीं है ये और सब जो एक मैं चीज मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मैंने हाँ आई थिंक ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जर्नल का कुछ समथिंग आर्टिकल था। तो पता नहीं अभी उनका पता नहीं क्या सोर्स है, क्या है, अभी कुछ कितना, मतलब कह भी हाँ नहीं सकते। यस, हम्म। नहीं वो सब तो ऐसे भी सब करेक्ट है, वो सब फैमिली बैकग्राउंड, उस टाइम की सिचुएशन, कुछ दिन में क्या उसके स्टेबिलिटी थी, और सारी चीजें चेक करते वो लोग, लाइक एवरीथिंग। यार ये ब्लैक बॉक्स में ये लोग इतना क्लियरली पता है निखिल, लॉग नहीं करते एक क्या और, कि चालू बंद हुई कि नहीं हुई, या सॉफ्टवेयर ने डिसीजन लिया या क्या लिया? अगर सॉफ्टवेयर कुछ इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है तो वो सॉफ्टवेयर ने लिया, ऐसे लॉग तो पूरा होना चाहिए ना कि ये किस बेस पे लिया, क्या लिया। मतलब ब्लैक बॉक्स इतना इतना एम्बिग्यूअस कैसे है कि मैकेनिकल स्विचेस इन्वॉल्व है कि नहीं है वो भी क्लियर नहीं है, वो या फिर आई थिंक वो चल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इनको ये ना सिर्फ अगर रिपोर्ट खाली देना था तो उन्होंने दे दिया, ऐसा है, कुछ फाइनल हुआ नहीं है। एक्चुअली 1 साल का टाइम लिमिट होता है, 1 साल के अंदर रिपोर्ट देना हाँ होता है। तो आई थिंक तब तब फाइनल है, ये तो खाली हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं, राइट। भाई क्या हो सकता है। आई थिंक मुझे तो रिपोर्ट, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, वो इतनी लोग बहुत उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट उसमें फैक्ट से लिस्टेड है वैसे। ऐसे देखने जाए तो कि कट ऑफ से रन पे गया, रन से कट ऑफ में गया, जो भी फैक्ट्स जो ब्लैक बॉक्स में है, उन्होंने ब्लैक बॉक्स से मिला है पर वही लिखा फैक्ट्स है, का राइट? मतलब ऐसा डिस्टिल्ड फैक्ट्स लग रहे हैं, मतलब पूरे ऐसा, मतलब जैसे कि सपोज अभी उन्होंने बोला कि पायलट ने ये बोला और इसने बोला कि नहीं, तो उसका जो पूरा डिटेल कन्वर्सेशन है वो डाल देते तो क्या होता उनका, तो क्या और क्लियर होता। कोई ऐसा बोलता नहीं कि भाई तुमने इसे इतने क्यों डाला। बट वो शायद रिलेवेंट नहीं होगा ना, अगर रिलेवेंट होगा तो डाला ही होता, राइट? वो पता नहीं अब क्या रिलेवेंट है, कोई। और स्विचेस भी कट ऑफ से रन, मतलब ब्लैक बॉक्स में आया होगा ना कि कट ऑफ से रन गया, रन से कट ऑफ हुआ, ये पूरा जो आया होगा, तो आई थिंक फैक्ट्स ही है। तो ऑफ कोर्स लोग उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे और पायलट को ब्लेम करेंगे, बट आई थिंक रिपोर्ट बोइंग जैसी कंपनी। थोड़ी अनबायस्ड वे में, फैक्चुअल वे में उन्होंने लिखा है मे बी। बट ये फैक्ट बाहर नहीं लाना भी सही नहीं है ना, मतलब ये फैक्ट्स है तो वो पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो सही ना कुछ टाइम में। उसको डिले करना और 5-6 महीने तक बताना ही नहीं कि ये हमको फैक्ट्स मिले, वो भी सही नहीं है। ये फैक्ट्स मिले हैं कि रन से कट ऑफ पे गया, कट ऑफ से रन पे आया, इंजन स्टार्ट हो रहे थे, सब कुछ हुआ, दो पायलट ने ये बात की, ये फैक्ट्स है। तो आई थिंक ठीक ही है ये रिलीज करना पब्लिक डोमेन में। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा थोड़ा मतलब और देना चाहिए था, ताकि लोग स्क्रूटनी कर सके ना। अभी सपोज हम अगर बोलते हैं कि भाई ये इसमें बायस नहीं है, अगर ये बायस्ड है, तो अगर अगर तुम और डेटा देते तो लोग का प्रूफ होता है कि भाई हाँ ये बायस नहीं है, क्योंकि हमने ये सब पूरा दिया है। हम हाँ ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे। तो कुछ उसका हाँ, जो राइट। सब्सटेंस होना चाहिए, उसके पीछे जो बेस होना चाहिए, वो भी थोड़ा देना चाहिए। ये तो खाली मतलब एक फैक्ट शीट टाइप दे दिया है, लेकिन इसका भले ही सही होगा वो, लेकिन वो उसका बेस चाहिए लोगों को, ताकि हम्म। लोग को ऐसा ऐसा ना लगे, क्योंकि इंडिया में होता नहीं ना चीज। इंडिया में कुछ भी अगर ये होता है तो वो लोग ऐसे मानते हैं कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ धांधली है, ये है वो है, जब तक तुम प्रूफ आई ना दो थिंक तब तक। सब डेटा पब्लिक डोमेन में डाल देना, वुड दैट बी अ गुड आइडिया? सब कुछ जितना ब्लैक बॉक्स से उनको मिला है, सब क्यों तो नहीं, नहीं, बट मतलब क्यों नहीं उससे पर? उससे रिलेवेंट, जैसे कि सपोज पायलट ने कन्वर्सेशन किया, तो पायलट का कन्वर्सेशन क्या है, मतलब बाकी का क्या है, उसके आगे क्या क्या है, पीछे का क्या है। नहीं नहीं, सब कुछ डाल देने, मतलब सब कुछ ही, सब सब ऑडियो रिकॉर्डिंग जितना भी हुआ है, पूरे फ्लाइट का जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है, पब्लिक डोमेन में डाल दो और एक्सपर्ट्स को करने दो स्क्रूटिनाइज वो पूरा डेटा। तुम्हारी रिपोर्ट तो तुम, बट ऐसा है कि लोगों की फिर बहुत सारी ऑलरेडी रिपोर्ट पब्लिश होना शुरू हो जाएगी, इनका खुद का ऑफिशियल रिपोर्ट आया उसके पहले ही लोग हवा में रिपोर्ट हम्म, डालना शुरू कर देंगे, सो मे बी डाल वो देंगे। और भी कंफ्यूजिंग है। अच्छा और एक्चुअली नहीं मुझे नहीं, तो मैं ऐसा तो लग मैं रहा है इसमें ना। थोड़ा क्या पूरा डेटा डालो, मैं बोल रहा हूँ तुमने सपोज के जो फैक्ट्स दिए हैं उसको बैक करने के लिए कुछ डेटा डालो, कि भाई हाँ, नहीं जैसे नहीं, कि मैं ये। समझा वो तो मैं सोच रहा हूँ खुद ही कि सब कुछ अच्छा। डालना में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सब कुछ सब डेटा हाँ, डालने में। हाँ, आई थिंक फिर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और लोग ज्यादा ही मतलब जो एक्सपर्ट्स भी नहीं, नॉन एक्सपर्ट्स लोग कुछ भी रिपोर्ट बना के डाल देंगे, और यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स। आई थिंक इसमें शायद ये लीगली भी शायद वो नहीं होगा कि भाई तुम सबका डेटा डाल दो बाहर। आरटीए। हाँ,
लीगली हाँ मतलब एथिकली थोड़ा ये इश्यू होगी, ये जब जो एयरलाइन का जो वो है पूरा, क्या बोलते हैं, कुछ है, गिल्ड है, तो उसका मतलब एक वो होता है कि भाई तुम उसी में ये मतलब रूल है, ये इंटरनेशनल एविएशन का रूल है कि भाई 1 साल के अंदर तुमको रिपोर्ट देना है, 1 महीने के अंदर ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देना है, तो वो उसके बेसिस पे ही ये चल रहा है, तो शायद बट उसमें ऐसे ऐसा अगर उठा जो उस जिनकी डेथ्स हुई उनके फैमिली का भी हक है ना कि उनको भी ये सब इन्फॉर्मेशन मिले, सिर्फ मिले उनको मिले फैक्ट्स फाइंडिंग या प्रिलिमिनरी रिपोर्ट या वो तो मिले ही, बट पूरा डेटा मिले, और उनको और एनालिसिस करवाना हो किसी एक्सपर्ट्स के पास, जो भी करवाना हो उनके क्लोजर के सही है, लिए, राइट? तो उनको भी हक है ना कि उनको मिलना चाहिए डेटा, सब कुछ सही है, वो सही है, इवेंचुअली मिलना चाहिए, सब कुछ हो जाए, इनकी बिल्कुल फाइंडिंग हो मिले, जाए शायद, उसके बाद मिलना चाहिए डेटा उनको भी। सही है। right? हाँ। मैं ये सोच रहा था कि विजय रूपानी सर भी वो प्लेन में थे, आगे आगे पता है और रूमर्स फेक न्यूज में ऐसा ना आ जाए कि उनको मतलब एलिमिनेट करने के लिए ऐसा कुछ किया, ऐसा भी मतलब आ सकता है आगे जाके न्यूज़ में, होते हैं ना ऐसे फेक न्यूज़ में आ ही जाते हैं। आई थिंक रूपानी अब इतने एक्टिव नहीं थे पॉलिटिकली, तो हाँ वो एक उसका, रीजन है कि शायद उनको टारगेट ना किया हो। बट ज्यादा ही इज बड़ा अ सीएम, कंस्पिरेसी थियरी ये ही है कि वाज द सीएम। पाकिस्तान पाकिस्तान ने कुछ शायद पाकिस्तान का सैबोटाज हाथ हो किया हो। सकता है। वो बड़ा कंस्पिरेसी थियरी, बिलीवेबल कंस्पिरेसी थियरी है आई थिंक। बट हाँ, बट सपोज उसने स्विचेस किसी पायलट के गलती से तो नहीं, बट शायद मतलब डेलिबरेटली अगर बंद किए हो, और ऑडियो में अगर उसको उसको कोई पूछे सामने वाला पायलट कि तूने बंद क्यों किया है, तो वुड ही रिप्लाई यस या वुड ही जस्ट नॉट रिप्लाई, मतलब बिकॉज अगर सपोज सुसाइडल माइंडसेट में आ चुका है, राइट? तो ही वोंट केयर, राइट, कि क्या है, मतलब क्यों हाँ ना बोलेगा, वो तो जवाब भी नहीं देगा शायद मेरे हिसाब से, तो अगर एकदम ही हो ऐसा सकता है, माइंडसेट हो। हो सकता है। अब लेकिन वो तो यार अभी एकदम स्पेकुलेशन के जोन पे है, वो तो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उसका तो कुछ हाँ, ये पूरा साइकोलॉजिकल ही है, बट आई थिंक साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल जितना भी होगा इन्वेस्टिगेशन, वो पूरा स्पेकुलेशन नहीं होगा, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, राइट? क्यों किया, अब वो तो किसी को नहीं डेफिनेटिवली पता हो सकता, क्यों किया स्पेकुलेट ही वो कर तो रहे हैं। पता नहीं होगा, लेकिन अगर वो हुआ है वो भी मतलब जानना इस बिग डील, पायलट की गलती थी सही में, तो वो भी अगर सही हो जाए, तो ये भी अगर प्रूव हो जाए, तो भी बहुत मतलब बड़ा राइट। फाइंडिंग होगा। आई थिंक एक थिंग मिसिंग है अभी हमारे पूरे एविएशन इंडस्ट्री में। ऑडियो रिकॉर्डिंग तक तो पहुंच गए, बट टुडेस टेक्नोलॉजी वी कैन यूज फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑल्सो ना। हम क्यों पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके ब्लैक बॉक्स में डाल दो ना, इतना तो अब टेक्नोलॉजी पहुंच चुका है वहां तक कि लाइव रिकॉर्डिंग सही कर बात है। सकते हैं हम। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो करते हैं, बट एक वीडियो कैमी हो तो फिर कितना इजी हो जाएगा इन्वेस्टिगेटर्स का जॉब, कि एक्चुअली क्या कंट्रोल हुआ है सब दिख रहा है, तो सही बात है। वो करना चाहिए। आई थिंक किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक एविएशन बॉडी ने वो कब से प्रपोज भी किया है कि वो लीगल करो, रिक्वायर्ड करो उसको, वीडियो रिकॉर्डिंग को, बट हुआ नहीं अब तक। और ये तो बहुत ये ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी तो बहुत जूनी है ना, आई थिंक बहुत जूनी है ये। आई थिंक ये सब प्लेन्स वैसे भी, इन सब प्लेन्स के डिजाइन भी तो 1960 70s में बन चुके थे, वो अभी भी वही चल रहा है, राइट? ठीक है, सही थोड़ा है। अपग्रेड करते होंगे, बट जो मेन फंडामेंटल डिजाइन है वो तो वही है। अम, हाँ, और सपोज वीडियो रिकॉर्डिंग सरवाइव ना भी करे, उस पर जितना कुछ सरवाइव हो पाए, जितने फ्रेगमेंट्स मिल पाए, कुछ तो हेल्प रहेगा, राइट? तो क्यों नहीं करना। सही बात है। गाइस तो कुछ ऐड करना है टॉपिक पे, ये क्लोज करें। ऐड तो नहीं करना, बट ये शॉकिंग है, जो भी फाइंडिंग भी आई है वो भी काफी शॉकिंग है, और कंफ्यूजिंग तो है ही। तो आई थिंक वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द फाइनल रिपोर्ट। ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, विच इज द क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अभी हम रिसेंटली बात करें कि बड़ौदा में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के एक गंभीरा ब्रिज कोलैप्स हो गया है जुलाई 9 को। तो उसमें 12 लोगों की जान गई है, और वो ब्रिज आई थिंक 40 टू 45 ईयर्स ओल्ड था जो वो ब्रिज। और उसमें आई थिंक किसी एक रिपोर्टर ने बताया भी था कि उसमें क्रैक पड़ गया है, फिर भी उसका रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुआ है।
तो एक्चुअली ये जो सिर्फ ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। हमारे जो अर्बन इंफ्रा है उसका मतलब उस लिटरली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो रहा है। अभी बीच में एक जो मुंबई में अभी 4 दिन पहले लॉन्च हुआ था फ्लाईओवर, वो उसका पूरा ऊपर का कारपेट सील पूरा चला गया, पूरा गड्ढे आ गए उसमें 4 दिन, इनोग्रेशन के 4 दिन बाद। ऐसे ही बहुत सारे बीच में, अभी ये गुजरात गुजरात की बात करूँ तो बीच में मोरबी में वो जो वो पुल था, जो हैंगिंग पुल, वो टूट गया था। उसमें आई थिंक सबसे बड़ा डिजास्टर था वो गुजरात का। आई थिंक मोर देन 150 लोग भरूच जान गए थे उसमें। मोरबी मोरबी में था ना वो मोरबी मूवी में, सस्पेंशन हाँ। ब्रिज। हम्म। सस्पेंशन और ब्रिज। और ये यूपी बिहार की तो बात ही नहीं है। बिहार में तो ब्रिज गायब हो जाता है, टूट जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और मैंने तो देखा था कहीं भी एट द मिडल ऑफ द नोवेयर ऐसा ब्रिज बना है खाली, सिर्फ बना देने के लिए ब्रिज ब्रिज बना दिया है। क्या बोलते हैं, खेत के बीच में ब्रिज बना दिया है। ना आगे कुछ ना पीछे हाँ, कुछ। एक तूने और दूसरी हमने देखा था कि स्टैंडिंग, कौन सा ब्रिज है, क्या कहते हैं उसको, भोपाल जिसमें में, कोई एंट्री भोपाल में। पॉइंट ही नहीं है। हाँ, हाँ, एंट्रोपॉइंट ही नहीं है। अभी बराबर सही हुआ था अभी ये मुंबई जिसमें कोई नहीं स्टेट लास्ट। से नहीं है। वो मथुरा का है शायद कभी, मथुरा यूपी का का है था ना, वो भी, राइट। जिसमें जिसमें लिफ्ट नहीं है और ये भी नहीं है अपना, क्या बोलते हैं, एस्केलेटर नहीं है, स्टेयर्स भी नहीं है। एक्सेस ही नहीं है उसका, फुट ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज काइंड ऑफ ब्रिज है, है, और उसमें फुटओवर हाँ ब्रिज है। फुटओवर ब्रिज। एक्सेस ही नहीं है, तो और सही अभी है। अभी फिर वो रिसेंटली 90 डिग्री वाला तो फेमस हुआ ही है, वो ब्रिज एमपी में जो था। एमपी वाला, एमपी वाला 90 डिग्री। या, सिविल इंजीनियर का वो कुछ 90 करना 90 डिग्री पड़ेगा। वाले ब्रिज में आगे और एक अजीब सा डिजाइन, 90 डिग्री तो अजीब सा था ही डिजाइन, बट ऑन द अदर एंड भी कुछ अजीब सा ही कुछ वो टर्न था या क्या था, वो हाँ, क्या चीज थी पता ही नहीं वो है। आई थिंक वो जेड जेड शेप हो गया वो है एक तरीके से। हाँ, वो एक ऐसा था कि जिसमें आगे जाके कुछ है ही नहीं, मतलब एक ऐसा कुछ टर्निंग सर्कल शेप कुछ है, जिसमें आगे कुछ है ही नहीं, वो रोड एंड हो जाता है वहां पे। तो वो उतना पार्ट क्यों बना है ब्रिज का, ऐसा अजीब सा ही पूरा वो डिजाइन था। और ब्रिज तो तो इतना गाइस, तो जल्दी बनता नहीं है कि तो गाइस रात को ये बनाया टॉपिक सुबह है। रेडी हो गया। ये सारी तो गाइस उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, आई क्या मीन टू तुमको से, लगता है, क्या रीजन क्या है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? इंडिया में क्या प्रॉब्लम, क्या है? हम क्यों अ, अच्छी सड़कें, अच्छे अच्छे ब्रिज नहीं बना पाते? हमारे पास ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास इंजीनियर्स की कमी हो। थोड़ी बहुत कमी तो है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि हम ब्रिज ही ना बनाना पाए। आई थिंक जो वर्ल्ड के जो मतलब आई थिंक जो अभी वो चेना ब्रिज बना, वो भी इंडिया ने बनाया है। तो मतलब हमारे पास नो हाउ तो है, बट हम क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पाते? क्या लगता है तुमको? आई थिंक नो हाउ तो है, बट एट द स्केल नहीं है, जो स्केल पे चाहिए, जो एक्सपर्ट्स कुछ है कि जो इतना एक्सपर्ट वाला वाला काम कर सकते हैं, ऐसे लोग तो है ही। बट अब हम्म। कोई छोटे सिटी में, टीयर 3 सिटी में जो लोकल इंजीनियर्स होंगे, वो इतने हम्म। एक्सपर्ट्स नहीं है। आई थिंक लैक हम्म। ऑफ कॉम्पिटेंसी बड़े स्केल तो मेरे हिसाब से है। और लेवल ऑफ जैसे कॉन्फिडेंस है, सही बात है। 90 डिग्री वाला ब्रिज था, उसमें लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी भी थी, बट अब वो लैंड नहीं मिल रहा उनको, लैंड एक्वायर जो करना चाहिए वो लैंड नहीं उनके पास, तो फिर वो कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है, तो आई थिंक कॉम्पिटेंसी नहीं है वो थोड़ा है। आई थिंक हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं हमको वो तुम करना काउंटर उस पे। बट मैं अपना पॉइंट दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो स्केल पे होना चाहिए ना, जितने हमारे पॉपुलेशन है, उसके सामने जितने कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स चाहिए ना, जिसको सालों का एक्सपीरियंस हो इन चीजों पे, ऐसे कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स अभी भी शायद डेवलप हो रही है, वो पूरे स्किल्स डेवलप हो रही है, उतना नहीं है। सही है। और अगर इंजीनियर्स भी है, देन दे हैव टू स्ट्रगल विद द फुल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जहाँ उनको लैंड एक्वायर करने में परमिशन नहीं मिल रही है, फंड्स नहीं मिल रहा है, राइट, तो वो 6-5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर एट द एंड कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कुछ अप्रूव करके बना रहे हैं। तो वो पूरा जो सिस्टमिक इश्यूज है जो इनसे उनको स्ट्रगल करना है और कॉम्प्रोमाइज करना है। और फिर तीसरा बड़ा तो करप्शन था ही, राइट, बहुत बार कॉम्पिटेंसी भी है, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद सपोर्ट कर रहा है, बट करप्टेड ही है, कंपनी करप्टेड है। तो आई थिंक जो मोरबी वाला ब्रिज था, दैट्स आई थिंक क्लियर केस ऑफ करप्शन वाला टाइप का ही था, कि बस उनको कोई देखने वाला है नहीं कि वो क्या बना रहे हैं। वो ब्रिज ऑब्वियसली पुअर क्वालिटी का था, फिर भी बस वो बना के दे दिया, राइट, कोई चेक नहीं करने वाला कि क्या है, कैसा बना है, तो सॉर्ट ऑफ करप्शन वाला भी है उसमें। तो ये 3 फैक्टर्स लगते हैं मुझे। इसमें मैं थोड़ा काउंटर करना चाहूंगा ये तेरी बात सही है कि
बिल्कुल सही है कि भाई मतलब हमको जितने स्केल पे जो इंजीनियरिंग टैलेंट चाहिए वो नहीं है। लेकिन जो ये जो ब्रिज डिजाइन है ना, जो भी हम ब्रिज डिजाइन करते हैं जो भी है, वो आई थिंक उसमें इतना नो हो भी जो जरूरत नहीं है। मतलब एकदम बेसिक बेसिक इंजीनियरिंग है वो। मतलब अगर अगर तुम ब्रिज के डिजाइन करते हो, तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें ब्रिज के डिजाइन होता है, वो सब मतलब बहुत सारे तो मतलब स्टैंडर्ड है। मतलब ऐसा है कि बहुत बहुत सारे ना ये जो हम जैसे कि बस कि गवर्नमेंट में हम लोग गवर्नमेंट एजेंसी है, तो हम थर्ड पार्टी को डिजाइन करने देते हैं। तो उनके तो कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स खुद होते ही है, भले ही हमारे ना हो। तो और उस ऐसा भी नहीं है कि वो डिजाइन में कुछ मतलब एकदम बुलेट ट्रेन का कुछ एकदम नया ही डिजाइन करना है, मतलब अलग टाइप का डिजाइन करना है। वो सब पूरा फिक्स ही है, मतलब ऐसा कुछ बहुत इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। सिंपल सिंपल डिजाइन ही करना है। तो वो डिजाइन तो ठीक ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है एग्जीक्यूशन में। और ये एक मतलब प्रॉब्लम मैं बोलना चाहूंगा ना, तो हमारे जो टेंडर होता है, टेंडर उसमें L1 होता है, L1 लोएस्ट वन। मतलब तुम लोएस्ट बिडर को हमेशा मिलता है टेंडर, उसको L1 टेंडर बोलते हैं, लोएस्ट बिडर वाला। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो एजेंसी है, वो एकदम स्टार्टिंग में एकदम बिना कुछ सोचे समझे ऐसा भर देते हैं। लेकिन फिर जब काम करने होता है तो उनको पता चलता है कि भाई हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, इतना एक्सपेंसिव हो, तो फिर उन लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट वो फिर कॉम्पिटेंसी की बात होगी ना, वो एजेंसी के पास कॉम्पिटेंसी है नहीं, उन्होंने बस टेंडर भर दिया है और कुछ भी तो बना के फिर दे दिया फिर। एजेंसी की कॉम्पिटेंसी, हाँ मतलब एजेंसी की कॉम्पिटेंसी सही तो बात है। और मैं इसमें ना और एक लिंक्ड ये पॉइंट भी है, जैसे कि सपोज कि अभी एक एजेंसी है, उसने काम बराबर नहीं किया, ठीक है। अब उसको हमको अगर अगले टेंडर में पार्टिसिपेट करने से रोकना है, तो वो रोकने के लिए भी बहुत मतलब प्रोसीजर बहुत लंबा है। और मतलब है ना, बहुत सारी जो जो होती है, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। तो बहुत सारे बार वो स्टॉप जो स्टॉप डील बोलते हैं, जो मतलब ब्लैक लिस्ट बोलते हैं, वो ब्लैक लिस्ट भी नहीं होती। और ऐसा है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इंडिया में ना, पूरी इंडिया में एक कॉमन एक वो होना चाहिए पोर्टल। वो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ एक कंपनी में होती है। तो जैसे कि हमारी कंपनी में है, तो हमने उसको स्टॉप डील या ब्लैक लिस्ट किया, तो सिर्फ हमारी कंपनी में ही वो टेंडर नहीं भर पाएगा, बाकी कहीं भर पाएगा। तो उसका कुछ मतलब नहीं है। एक से पोर्टल बनाना चाहिए, ताकि मतलब एक नेशनल डेटाबेस हो कि भाई हाँ इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो इसको भी उसके डायरेक्टर के साथ कि भाई वो डायरेक्टर का दूसरे कंपनी बना के वो ना चालू कर दे ऐसा। हाँ, हम्म। ट्रू। मैं बड़ा सरप्राइज कि अब तक ये नहीं हुआ है, ऐसा एक ग्लोबल अपना नेशनल पोर्टल कि जहाँ पे ऑब्वियसली फ्रॉड एजेंसीज को ब्लैकलिस्ट कर दो और वो शेयर करो पूरे कंट्री के साथ। ये तो बहुत इजी है ना, मतलब इसमें कुछ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो है नहीं ऐसा कुछ पोर्टल बनाने में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है अभी शायद। मैं अगर निमिष की बात को कंटिन्यू करता कि निमिष ने ऐसे एक्चुअली तीन प्रॉब्लम बोले ना, तो फर्स्ट था वो रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी। और ये तो कॉम्पिटेंसी तो है, मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट बराबर है अपनी जगह पे। वो पॉइंट कैसे है ना कि अपने इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है और जितने डिग्री होल्डर्स है, बट वो उतना क्वालिटी नहीं लेके आ पाते, और काम्स में इश्यूज होते हैं, बट वो है ना छोटे छोटे लेवल पे होते हैं। मतलब ब्रिज बनाने जैसे लेवल पे कंपटीशन की कमी नहीं होती है, क्योंकि कैसा होता है कि जो ब्रिज डिजाइन करते बनाते हैं ना, सारे डिपार्टमेंट अपने आप में एक छोटा सा ऑफिसर्स नहीं कर लेता। ये एक ग्रुप ऑफ डिजाइनर्स रहते हैं, एक ग्रुप ऑफ टीम रहती है, और पीडब्ल्यू की टीम रहती है। तो वो पीडब्ल्यू के एग्जाम्स भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मतलब इतना सिंपली कोई आ नहीं पाता। तो कॉम्पिटेंसी तो है, मतलब सिर्फ वो लेवल पे, मतलब बाकी जो इंटर लेवल पे है वो तो मैंने बोल दिया। सेकंड गवर्नेंस का इशू है, जो निखिल ने बोला ना L1 होता है, वो हाँ होता है। L1 L2 L3 तीनों लेवल के होते हैं। तो जो L1 होता है वो सबसे लोएस्ट बीडर होता है, L2 एंड L3। बट है ना, बीडर्स का भी एक प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म्स होते हैं, कि अगर हमको गवर्नमेंट में कहीं पे प्री क्वालिफिकेशन करना है ना, तो हमें पहले प्री क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर हम बीड करेंगे, फिर हमको टेंडर मिलेगा। बट इसमें करप्शन कहीं कहीं पे इतना ज्यादा है ना, कि वो मतलब कोई भी मतलब है ना उसको क्लियर कर लेता है। वो जो प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म है ना, वो कोई भी क्लियर कर लेता है, और उसमें इश्यूज आ इसमें जाते हैं। मतलब बट मैं ये इसमें सोचता हूँ, थोड़ा हाँ। मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं मतलब खुद मतलब एक गवर्नमेंट एजेंसी में हूँ। तो उसमें कैसा होता है, तू जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर रहा है, तो उसमें कैसा होता है, हमारे गुजरात में तो फिक्स ही है। जैसे सपोज कि अगर तूने 1 करोड़ का काम तेरे को भरना है, तो तेरे पास 80 लाख का तेरे पास वो होना चाहिए, 80 लाख काम किया हुआ तेरे पास होना चाहिए। 80 लाख का एक, या 50 लाख का दो, या 40 लाख का, 40 लाख के ऊपर का तीन। तो ऐसा तुम्हारे पास काम काम के होना चाहिए। तो वो तो फिर उसको तू फेक नहीं कर सकता। हम वो पूरा चेक करते हैं, जो सपोज के तूने
किसी दूसरे एजेंसी से, बस कि तूने अभी मैं इसमें हूँ तो कोई दूसरे एजेंसी का तूने दिया, तो हम उसे चेक करते हैं कि भाई ये जो तूने तूने दिया वो सही है कि नहीं, क्वालिटी है कैसा है ये वो। तो उसमें ठीक है, मतलब ये फिर पर बात है कि एक ही मतलब ये होता ना, है, एक ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है उसमें, तो लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया रहते हैं ना, ये तो एक हाँ क्राइटेरिया मतलब हुआ। ये हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। बाकी क्या सब भी होता है कि भाई तुम्हारे पास मशीन क्या है, मैन पावर आदमी इंजीनियर्स रहने कितने हैं। चाहिए, मैन पावर क्या है, कितना हाँ, तुम्हारा इंजीनियर होना चाहिए। एक्सपीरियंस है, पर तुमने। पर ये जो है ना, पर ये जो इंजीनियर इंजीनियर वो तो तुम लोग तू सेटिंग कर सकता ना, वो तेरे कर को सकते सेल्फ हो, डिक्लेरेशन करना यही पड़ता है। हाँ, उसका यही प्रूफ प्रॉब्लम कोई जो मैं तुझसे बोल रहा हूँ कैसे ना। मांगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन है वो। लेकिन प्रूफ तू किसका दे सकता है इसका, ये काम वाले का, तो ऐसा। ये सारी चीजें, वही तो बोल रहा हूँ ना, इन शॉर्ट ये सारी चीजें करप्शन एंड गवर्नेंस पे आ जाता है, एंड विजिलेंस पे भी आता है ना, कि सपोज करो कि एग्जीक्यूशन तो काम हो रहा है ना, ब्रिज आज बनाया, कल आज रात को बनाया, कल सुबह बन के रेडी, ऐसा तो है नहीं, कोई भी ब्रिज बनने में सालों लगते हैं। तो विजिलेंस टीम जो होती है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने काम दे दिया, काम कर रहा है, पर जो गवर्नमेंट बॉडीज है, जो पीडब्ल्यूडी, उसको एग्जीक्यूशन टीम में है, एग्जीक्यूट होते हुए उसको देख रही है, तो डिजाइन के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी होती है ना, वो किधर चली जाती है। जो एमपी का जो ब्रिज बना, और 90 डिग्री का, और इतना इश्यूज वाले ब्रिज, एक ब्रिज मैंने देखा था, वो तो एक घर के अंदर घुस गया था ब्रिज, एक मतलब न्यू ऐसे ही इसमें के यूपी का कोई ब्रिज था, जो घर के अंदर घुस गया था, फर्स्ट माले के अंदर, और मतलब वो घर के अंदर से आर पार हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज, वो विजिलेंस टीम किधर है जो उसको देखती है, तो मतलब करप्शन ये तो है, क्योंकि सही वो बात है, देख के। लेकिन ये सही बात है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इश्यू होगा। लेकिन तुझे बोल रहे ना कि जो वो होना चाहिए, ओवरसी होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, तो उसमें कैसा है, वो तेरी बात सही है। लेकिन वो जो सुपरविजन के लिए जो जितने आदमी होने चाहिए ना, उतना वो रिक्रूटमेंट ही नहीं होता है। बल्कि एक तो आदमी रहता है ना, मतलब वही बोल रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे अरे वही जाके खड़े रहना है और काम होना है। वो तो मतलब कैसा, वो तो सालों में ब्रिज देख बनता है, देख एक मैं दो साल बताता में। हूँ, देख इसमें कैसा होता है कि जैसे कि सपोज के तेरे अभी एक कोई इंजीनियर है, उसके नीचे सुपरवाइजर होते हैं बहुत सारे, तो उन लोग सुपरवाइज करते हैं काम काम को। तो अभी अभी क्या होता है, गवर्नमेंट है ना उसका रिक्रूटमेंट ही नहीं करती है। करना चाहिए फिर, और ऐसे तो हमारे पास करना जॉब है वही नहीं। तो वही तो बात है, करना चाहिए लेकिन नहीं करती। तो हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे मतलब वो है, क्या बोलते हैं, वेकेंट पोस्ट है। तो और है ना, बहुत सारा सब चार्ज में चलता है और उसका काम भी वो उसको करना पड़ता है। तो मतलब सही बात सही है, कहीं ना कहीं ये इशू तो है कि भाई वो सुपरविजन नहीं होता है, ये बात तेरी बिल्कुल सही है। तो ये क्यों नहीं होता है, उसका मतलब रीजन बहुत सारे है। एक एक रीजन मैंने बोला ये, और एक रीजन तो ये है कि भाई इनकॉम्पिटेंसी भी है, कि भाई लोग जाते ही नहीं है, अगर हो तो भी नहीं जाते सुपरविजन करने। तो मतलब ये तो फिर अल्टीमेटली ये पूरा गवर्नेंस और करप्शन से रिलेटेड ही है। मतलब रिलेटेड है। ऐसा हाँ सही बात। इनकम्पिटेंसी तो बहुत कम हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि निमिष जो बोल रहा था ना, वो फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट नहीं हो तो लास्ट पॉइंट आना चाहिए, सबसे लास्ट। बट क्योंकि निखिल जो बोल रहा है ना निमिष, दिस इज वेरी करेक्ट, कि ये हम लोग रॉकेट साइंस वाली चीज रॉकेट नहीं बना रहे, कि सिंपली वहां जाएगा, एक एक चीज का कैलकुलेशन का, ब्रिज इज वेरी, मतलब है कॉम्प्लेक्स, है सिंपल नहीं है, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मतलब वो, मतलब एक बीटेक इंजीनियर ना बना पाए, तो बना सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच ऑफ वो नहीं, बीटेक तो कॉम्प्लेक्स। शायद डिजाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन एमटेक वाले बहुत सारा, और ऐसा मतलब बहुत सिंपल भी नहीं है, ऐसा मतलब बहुत हार्ड भी नहीं है ऐसा। जैसे कि अभी स्टैंडर्ड तुमको अगर मतलब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है, कुछ नया इन्वेंट नहीं स्टैंडर्डाइज करना है, है, हाँ हाँ स्टैंडर्डाइज्ड हाँ, है। स्टैंडर्डाइज है, बट हाँ स्टैंडर्डाइज आई है। थिंक मेरी फील्ड में मैं देखूंगा ना तो बहुत चीजें स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब 50 60 70 साल से लोग कर रहे हैं वो चीज, जैसे कि नई इन्वेंट नहीं करनी है। बट फिर भी उसमें कॉम्पिटेंसी आती है कि कुछ लोग वो आती उसमें तो में है। भी ठीक से नहीं कर पाएंगे उसको। जो छोटी मोटी कंपनीज है, अगर वो प्रोजेक्ट उठाएगी ना, तो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी, भले वो चीज हम्म, स्टैंडर्डाइज्ड है और सालों से लोग कर रहे हैं, सही बट उसको बात है, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी वो चीज। नहीं कर तो पाइए, सही बात। करेक्ट। थोड़ा तो उसमें आता है कि बेसिक लेवल की कॉम्पिटेंसी होती है कि जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए वो चीज को एग्जीक्यूट करने का, जो कंपनीज को ओवर द एक पीरियड आता है, वो तुरंत रातों रात नहीं हो जाएगा। कितने भी तुमने स्टडीज कर ली, कितना भी तुमने एजुकेशन ले लिया है, बट आई थिंक वो फील्ड एक्सपीरियंस जो पूरा होता है, वो कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए उसके बाद वो आता है। तो बहुत सी कंपनीज नई नहीं होगी, उनको ओवर टाइम वो सब आता होगा एक्सपर्टीज। तो शायद पर वो अभी भी इतनी इनफ कंपनीज है नहीं जितनी पूरे देश को चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। ये करेक्ट है, चीज करेक्ट है, बहुत करेक्ट है, बट मैं सोच रहा हूँ एक चीज की, जैसे एमपीएल जो ब्रिज बना था ना, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया था। अब पीडब्ल्यूडी के जो सेक्शन इंजीनियर्स होते हैं, जो चीफ इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग का तो
एग्जाम्स और ये वन ऑफ द इंडिया मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स में से भी आते हैं। सो नहीं, ऐसा जरूर नहीं है कि भाई तुमने एग्जाम एग्जाम दे के आओ तो तुम मतलब बहुत कॉम्पिटेंट हो, ऐसा भी मतलब ठीक है ये तो मतलब। आई थिंक बट ये मुझे लगता है रॉ कि इंटेलिजेंस सबसे होता ज्यादा होगा एग्जाम क्लियर करने के लिए, बट ये इसमें कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद में एक्सपीरियंस पे आ जाता है कि तुमको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वो पूरा एग्जीक्यूट करने का। एग्जाम्स और बुक नॉलेज तक का ठीक है, बट अपने इंजीनियरिंग में एक पॉइंट के बाद तो तुम ऑन द जॉब ही सीखते हो ना, तुम ऑन द बुक से फील्ड कितना। कोई भी इंजीनियर से कहीं भी हाँ मतलब वही। वो तो वो एक्सपीरियंस अगर ऑन फील्ड इज इम्पोर्टेंट। अगर वो इंसान करप्ट भी नहीं है, वो जेन्युइनली उसको अच्छा काम करना है, फिर भी शायद थोड़ा आता है एक लेवल के बाद, कॉम्पिटेंसी की बात भी आती है कि टाइम लगता है वो कॉम्पिटेंसी हासिल करने में। आई थिंक अपने जनरल इन जनरल इंडिया में सुनील सही कह रहा है कि ये कॉम्पिटेंसी शायद मे बी थर्ड पॉइंट पे आएगा, फर्स्ट और सेकंड रीजन वो नहीं है। फर्स्ट और सेकंड रीजन में भी करप्शन और जस्ट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव विल। ये करना ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को शायद। एडमिनिस्ट्रेटिव विल, और इसमें ना एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर जनरल की बात कर रहे हैं। हम अगर एक्चुअली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना तो उससे हाथ तो और खराब है। मतलब अभी तुम देखा होगा कि मुंबई में थोड़ी बारिश आते ही पूरा पूरा पानी भर गया, हर जगह पॉट होल से। बैंगलोर में तो पता है बीच में लोगों ने वो ऐसा शूटिंग किया था कि भाई मून के क्रेटर में है हम लोग, ऐसा बैंगलोर के उसमें। राइट। और ये इंडिया के हर सिटी में है, मोस्टली हर सिटी में ऐसा है कि भाई तुम्हारा रोड सही नहीं है, ये सही नहीं है, यूटिलिटी सही नहीं है। तो इसका मतलब बहुत यार मतलब एक ये हमारे सिटी को रोकता है बढ़ने से, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए। हाँ, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेवल, सॉरी, इकोनॉमी का जो इकोनॉमी का जो लेवल है अभी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अपन, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं यार। और इसमें ना मतलब ये अगर तुम अर्बन, स्पेशली अर्बन को देखो, तो अर्बन जो म्युनिसिपैलिटी है उसका सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी का है वो। बाकी सब कंट्री में 10 to 15% का होता है, अगर कंपेरेबल कंपेरेबल एंड डेवलप कंट्रीज, कंपेरेबल कंट्रीज में भी 10 से 12% का जीडीपी होता है। मतलब म्युनिसिपल फाइनेंस सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी है, सोचो। तो कैसे वो मतलब वो दे पाएगा। और ये इवन जो है ना, इश्यूज तुमने है देखा कि पॉट होल्स क्या? वगैरह है, और जो तुमने कहा कि ब्रिज के ऊपर जो पूरा कारपेट, वो क्या कहते हैं, कारपेट सील या जो भी है, वो उसमें इश्यूज है। इसमें तो कॉम्पिटेंसी की बात ही नहीं है ना, दिस इज क्लियर केस ऑफ अब करप्शन और अभी वो। हाँ, ये इमेजिन तो करना, क्लियर करप्शन है। वो इमेजिन तो करना, जो रोड है, रोड के बीच में इलेक्ट्रिक पोल पास हो रहा है, रोड के बीच में मतलब हाँ, ऐसा सब कुछ। तो वो हुआ था हिमाचल का, कोई न्यूज था जिसके अंदर एक रोड है सही बात जिसमें है। मतलब रोड का जो टोटल विड्थ है उसमें से 80% तो रोड है, बाकी 20% के बीच में झाड़ है। तो अभी यार मतलब झाड़ है और कहीं पे इलेक्ट्रिक पोल है, मतलब या बनाने के लिए बना दिया है, बस इसमें उनको परमिशन कॉम्पिटेंसी, शायद नहीं हाँ। मिली होगी वो जो भी चीजें वो काटने की, तो उन्होंने बना ही दिया, बिना परमिशन ना के भी आजू परमिशन बाजू बना मिली दिया है। होगी, ना परमिशन मिली होगी, ना ही उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने का परमिशन मिला होगा, ना छोटा करने का परमिशन मिला होगा। तो लोग ने सब बना दिया, कॉन्ट्रेक्टर ने सोचा होगा मैं बिल पे एक डाल दूंगा, बिल अप्रूव होके आ जाएगा, बात खत्म। इससे ना और मतलब इससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि भाई इंडिया का है ना पूरा कंस्ट्रक्शन मेंटालिटी है कि हम नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि भाई हम उद्घाटन, ये पॉलिटिशियन का भी वो है इंसेंटिव कि भाई हम एकदम शॉर्ट टर्म में क्या हमको मिलेगा, हम ये उद्घाटन रोड का ये कर देते हैं, उसका मेंटेनेंस मेंटेनेंस का कुछ मतलब ही नहीं है हम। हम्म, ऐसा तो ये तभी मतलब तो एक कंस्ट्रक्शन मेंटालिटी 4 दिन के बाद ही तो ब्रिज इतना खराब हो जाता है खराब हो उद्घाटन जाता के। है। जुगाड़, इंडियन जुगाड़। एक केस था ना वो, कि एक ब्रिज पे 3 लेन थी, वो 2 लेन है और बीच में एक लेन है। अब वो लेन किसको यूज करनी है वो क्लियर नहीं है, बीच में डिवाइडर नहीं है। तो कुछ लोग वहां से भी आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से भी आ रहे हैं, और बेसिकली वो बस ब्लॉक ही हो गए बिकॉज ऑफ दिस। तो इतना ही अजीब सा कंस्ट्रक्शन। जगह है तो लेन बना दी, ऐसा नहीं कि कुछ और दिमाग लगा के कुछ करे। हाँ, इसमें क्योंकि इसमें ना कॉम्पिटेंसी की कहाँ बात होती है, ये एक तो इसमें मतलब कुछ अलग इसमें ही लेवल है। इसमें लेकिन कॉम्पिटेंसी आता है कि भाई तुम हाँ, कॉम्पिटेंसी नहीं है तुम्हारे पास। बट मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या आदमी होगा जिसने ये सब सोचा रहेगा, मतलब क्या मतलब। यही एक इसको मिनट, हाँ, बेवकूफ ही एक बोलेंगे, मिनट। अम्मो, है ना निमिष, इसको तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, मतलब कि
एक छोटा सा सिंपल पर्सन भी एक सोच सकता है ये सारी चीजें, तो जो मतलब अभी रिसेंटली तुमने बोला कि 3 लेन है वाले टॉपिक को, तो हाँ, वो क्या सोच के बनाया होगा, 3 लेन की परमिशन मिल गई होगी तो बना दिया, कि पता नहीं वो क्या ही वही सोचा है। होगा। एक्चुअली क्या है ना, गवर्नेंस और ये सब के इश्यूज की वजह से ना, अभी क्या होता है, टेंडर पास हो गया, उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, पर जो उसने डिजाइन पास करा वो डिजाइन में फ्लॉ है, गवर्नमेंट ने चेक नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उसको अप्रूव कर दिया, तो अगर जो टेंडर लेने वाली कंपनी है उसके तो पैसे फंस गए, उसको तो जॉब कंप्लीट करके देना है। अगर उसने ड्राइंग के हिसाब से जॉब अगर कंप्लीट नहीं किया तो गवर्नमेंट उसको पे नहीं करेगी, या कोई भी मतलब ओनर पे नहीं करेगा, मतलब कंपनी में भी ऐसा होता है कि पे नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनको समझाने की कोशिश भी शायद किया होगा उन लोग ने, किसी ने भी किया रहेगा कि सर ये हमने ड्राइंग तो अप्रूव हो गया था पर उसमें ये बेसिकली इश्यूज है। ठीक है, हम्म, अब वो शायद वो प्रोसेस ही इतना डिफिकल्ट होता होगा कि आफ्टर ऑल अप्रूवल हैज बीन डन, ठीक है, अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए एज पर द शॉप फ्लोर या फिर एज पर द एरिया जो प्रॉब्लम्स है उसको देख करके, मतलब रियलिटी में जो इश्यूज है उसको देख करके उसके अंदर जो बेसिक चेंजेस चाहिए, वो शायद चेंजेस होने तक अप्रूवल भी नहीं आता होगा हम्म, या प्रपोजल भी नहीं जाता होगा। ऑल दिस इज जस्ट गवर्नेंस ओनली, या फिर अपना प्रोसेस जो ऑपरेशन प्रोसेस है वो डिफिकल्ट कर दिया होगा। होता है ऐसा कि वो इतना हम्म। डिफिकल्ट कर देते हैं कि लोग है ना थक हार के चलो ठीक है ये बोला नहीं करके निकल जाते हैं। हाँ, वही मतलब वो गुड इंटेंशन वाले लोग भी होंगे ना, जो उनको वेल इंटेंशनड है, उनको अच्छा काम भी करना है, बट एट द एंड सिस्टम ही इतना प्रॉब्लमेटिक है, उनको इतना रोक रहा है हर जगह पे, कि वो फिर जैसा बना जो बना बना के निकल जाता है, कि एक पॉइंट के बाद तो अभी को सिस्टम से कितना फाइट करेंगे। करेक्ट, सेम टू सेम है ना, सिमिलरली केसेस तो देखेगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो हम्म, इंडस्ट्रीज आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आती है चाहे ट्रेड करने के लिए चाहे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का प्रोसेस है, ये बहुत हद तक करप्शन भी है इसके अंदर, और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है ना कि इतना ईज ऑफ बिजनेस नहीं बन जाता लोगों के लिए, आउट ऑफ इंडिया से जो कंट्री से जो आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना ईज ऑफ नहीं होता। ना ही हम हम्म, किसी को लर आउट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये सब है, हमारे पास ये बेनिफिट्स है, ये फ्रीबीज है, तो तुम आओ सेटअप करो, मेक इन इंडिया, डेवलप करो कंट्री को, तो वो हम्म। चीजें इतनी ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं ना, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करा जो लेवल पे होना चाहिए। आई थिंक दिस इसका इज व्हाट आई सॉल्यूशन, थिंक। ये जो करप्शन का सॉल्यूशन है ना, ये एडिशनल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन या उससे नहीं आने वाला, वो दैट ब्रीड्स इवन मोर करप्शन। वो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं बस यस उनको ट्रू। उनको करप्ट, वो पैसे देके काम करेंगे, पास बाबूराज, करेंगे। आई थिंक बाबूराज जो, जो चलता था। हाँ वही, आई थिंक जो निखिल ने कहा ना, एक नेशनल लेवल के पोर्टल्स हो कि जिसमें सबकी हिस्ट्री दिखाई दे एंड सो ऑन, सो हमको इसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये ह्यूमन ह्यूमन इंस्पेक्शन से नहीं होने वाला, ह्यूमन इंटरवेंशन से नहीं पर होने वाला, ये सिस्टम लेवल पे कुछ टेक्नोलॉजी से करना पड़ेगा सॉल्व, ऐसा लग रहा है मुझे ये। पर निमिष, मैं मतलब ऐसा मैं भी करेक्ट है, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये आखिर कोई भी टेक्नोलॉजी चलाने के लिए जो ह्यूमन लगते हैं अगर वही करप्ट हुए तो, वही आगे आने नहीं हाँ, देते आई तो। थिंक एट द एंड तो जो सिस्टम में डेटा एंट्री करते हैं वो भी तो ह्यूमन ही है, राइट? सो वो हाँ भी कुछ फेक डेटा एंड मतलब बेसिकली वहां भी फेक कुछ हो सकता है। और तो उसके बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते हैं यार, वो तो अभी भी है ना, अभी इनकम टैक्स डेटा पूरा वही है। इनकम टैक्स में लोग भरते भरती भी है गलत, लेकिन वो चेक करते हैं, उन लोग स्क्रूटनी करते हैं। हम्म, तो अभी है ना, अभी नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा एक बार है ना, अपन अर्बन इंफ्रा पे भी थोड़ा आता है कि इस पे थोड़ा मतलब मेरे को सर पता नहीं अंदर से लगता है कि यार इंडिया का भी इंफ्रा एकदम अच्छा होना चाहिए। मेरे को लगता है इंडिया में भी हर सिटी में मेट्रो होना चाहिए, इंडिया का क्या बोलते हैं वॉकिंग एरिया होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए, ग्रीन जोन होना चाहिए, जैसे कि मतलब बाहर की कंट्री में से इंडिया में होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा है? उसका मतलब मेरे को सब वो लगता है कि भाई क्यों क्यों नहीं है इंडिया में, ऐसा क्यों नहीं है? उसमें ना एक तो मैंने बात किया कि भाई इंडिया का जो सॉरी इंडिया में जो म्यूनिसिपल फाइनेंस है वो 1% ऑफ जीडीपी है। लेकिन और इससे रिलेटेड ये एक पॉइंट है कि भाई उसको जो फाइनेंसेस है ना, जो 1% है वो भी खुद नहीं करता है। वो स्टेट का सेंटर का ऐसा मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स पूरा मशीनरी है कि फाइनेंसेस स्टेट से भी आता है, स्टेट का सपोर्ट भी है, खुद से भी वो करता है। अ, क्या बोलते हैं नेशनल गवर्नमेंट भी देती है। ऐसा है तो मतलब पता कुछ फिक्स नहीं है, तो मतलब तुम अगर
वो अपना खुद का फाइनेंसेस बढ़ाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती, ऐसा है, कुछ पावर ही नहीं है उसके पास। वो तो ऐसे ही होता है ना, मतलब म्यूनिसिपल लेवल पे तो उनका होता है बजट वगैरह। वो अरे भी पर वो कुछ बजट भी सब, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह लेते हैं, बट वो लेकिन बहुत कम होता है, वो म्युनिसिपल टैक्स है ना, उससे तेरा वो नहीं चलता, वो नहीं चलता है। उसको स्टेट का सपोर्ट मिलता है। अभी जैसे कि यहाँ की गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी मुंबई की तो थोड़ा अलग वो है, मुंबई का थोड़ा अलग वो सिस्टम है। बट ये गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं तो, जो हमारे जो वीएमसी है, एएमसी है, तो उसमें एकदम जो टैक्स है ना, वो तो कुछ बहुत कम होता है टैक्स उस, तो अभी जो वो भी वही बड़ा अभी प्रॉब्लम नहीं है? अगर हम वही टैक्स तो ही नहीं बड़ा भर प्रॉब्लम है। रहे, टैक्स ही नहीं भर रहे, तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको इंफ्रा दे कोई? हमको टैक्स वही तो ज्यादा भरना वही तो पड़ेगा। बात है। और मतलब ऐसे, और ये भी नहीं है कि जैसे कि समझ कि हम तुम लोन लेके ये बढ़ाओ, लोन भी नहीं ले सकते तुम, अपना खुद का फाइनेंस भी तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है इसमें। हम्म। और मेन तो ये है भाई, ये प्लानिंग ही नहीं है तुम्हारे पास, एक विजन नहीं है इस सिटी का। तुम क्या चाहते हैं, क्या हो, कोई जोनिंग रेगुलेशन नहीं है, जैसे कि बाहर कंट्री में होता है, जोनिंग रेगुलेशन होता है। तुम कौन सा बिल्डिंग में ये बना सकते हो, ये नहीं बना सकते, ऐसा सब होता है। यहाँ पे तुम अगर ये नहीं बना सकते हो, तो भी तुम पैसा देके तुम बना लोगे, ऐसा है, फिर बाद में हाँ, नहीं, फिर कोर्ट केस रेगुलेशन तो होता सब है। है अपने यहाँ। ये सब रेगुलेशंस भी है, बट बेसिकली सब पूरा करप्टेड सिस्टम है, तो तुम पैसे देके वो सब बाईपास कर सकते हो रेगुलेशंस। वो कितना फायर सेफ्टी के रेगुलेशंस भी होते हैं, सब कुछ ही होता है, बट कितने अनसेफ हमारे बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, कुछ फायर सेफ्टी का कुछ वो नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग है, 15-20 माले की बिल्डिंग है, बट कुछ फायर सेफ्टी का उसमें ध्यान नहीं रखा है। एक भी मेरे को तो एक भी बिल्डिंग पास सेफ्टी नहीं होगा, ऐसा लगता है मेरे को, पूरी सिटी में। वही तो सब करप्टेड ही है सिस्टम ही पूरी अभी तो। बात यहाँ पे, ऐसे यूके से कंपेयर करूँ मैं, तो यूके में जो तू लोकल अथॉरिटीज का कह रहा है ना कि म्यूनिसिपल लेवल पे, तो यहाँ पे काउंसिल कहते हैं कि सिटी को मैनेज करने के लिए काउंसिल्स होती है। तो काउंसिल टैक्स होता है अलग से। हर हाउस होल्ड को काउंसिल टैक्स पे करना पड़ता है। जो इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स तो हम पे करते ही है, पर उसके ऊपर हर हाउस होल्ड पे तुम्हारे हाउस के साइज के हिसाब से, अगर तुम्हारा 1 बेडरूम का हाउस है, 3 बेडरूम का हाउस है, वो हिसाब से उसके प्रोपोर्शनली तुम काउंसिल टैक्स पे करते हो। और वो काफी सिग्निफिकेंट होता है। सपोज वो रेंट, तुम्हारा रेंट जितना यहाँ भरते हो ना, उसका ऑलमोस्ट वो 20% होगा काउंसिल टैक्स। ऐसा लोगों की मंथली सैलरी का वो ऑलमोस्ट कुछ 5% या उतना तो होगा ही काउंसिल टैक्स। तो तुम इनकम टैक्स 30, 40, 50% पे करते हो, उसके ऊपर 5% और पे कर रहे हो सिर्फ लोकल काउंसिल को। राइट। तो आई थिंक टैक्स तो इवेंचुअली पे करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के पास आएंगे तो पैसे ये नहीं कुछ हो रहा है बनाने ना के लिए। इंडिया में, जो अभी अभी जो हमारा जो तुमने बोला काउंसिल टैक्स, वैसा हमारे इंडिया में भी प्रॉपर्टी टैक्स होता है। वो, प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, वो ये म्यूनसिपालिटी को जाता है। और ये जो, अगर तुम सिटी लिमिट में तुम कोई भी गाड़ी खरीदते हो, तो भी टैक्स होता है, वीएमसी का जो टैक्स होता है, एएमसी का टैक्स बीएमसी होता है, वो टैक्स। टैक्स होता है। तो वो सब इसको आता है, लेकिन वो उसका जो मतलब जो अमाउंट है वो एकदम मीगर है। हमारे यहाँ पे जो तू बोल रहे हैं 5%, वो तो वो है ही नहीं, बहुत कम है वो तो। आई थिंक हम्म। एक वो तो परसेंट भी एक्चुअली नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। 1% तो बहुत बड़ी बात होगी, 0.5 या 0.1% भी नहीं होगा सर। हाँ, बहुत बहुत कम है। एक्चुअली सपोज कर कि जहाँ पे हम लोग अपने सोसाइटी में रहते हैं, वो हाउस टैक्स मेरा रिसेंटली एक बिल आया था, 2800 रुपीज आया था ओनली। और मतलब किसी भी एक नॉर्मल पर्सन का अगर 5 लाख का भी सीटीसी है साल का, तो 5 लाख के ऊपर 2500 रुपए, विच इज लाइक 0.2% हो गया है ना, पॉइंट हम्म। 0.5%, पॉइंट हाँ, फाइव काफी परसेंट कम हुआ। हाँ, अप्रोक्सीमेट। हाँ। तो मे बी हम टैक्स ही पे कम करते हैं। ओवरऑल इनकम टैक्स भी लाइक 4-5% ऑफ द पॉपुलेशन पे करते हैं, बाकी कोई पे ही नहीं ये करता है। करती है। तो गवर्नमेंट की इनकम सोर्सेस ही इतने कम है कि मे बी उसकी वजह से भी इश्यूज होते हैं। टैक्स पे नहीं करोगे तो कैसे होगा? लेकिन हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का वो बढ़ रहा है अभी, 2 लाख करोड़ होता है एक हाँ, महीने का। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। आई थिंक डायरेक्ट हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे भी करके इवेंचुअली कहीं से तो इनकम सोर्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए ना। अगर हम इतना इंफ्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इंफ्रा कहाँ से आएगा टैक्स के बिना? सही बात है। तब लेकिन यार, अभी अब जो 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, उसके लिए तो है ना, उसके जिसकी उसके, अब जैसे कि चाइना, हम 20 साल पहले, जब हम है जो स्थिति में, वो 20 साल पहले चाइना था, तो उसने हम्म। कितना डेवलप किया है, उससे पहले भी वो डेवलप करते आ रहा है वो। तो उसने हम्म। उसने क्या क्या किया, उसके बाद भी यही सब प्रॉब्लम था, क्या बोलते हैं, करप्शन था, लोकल म्यूनिसिपल लेवल का अलग वो सिस्टम था। हम्म। तो उसने तो कुछ ना कुछ तो किया गया, और उसकी तो रोड मतलब बहुत सही है यार, मतलब एकदम वर्ल्ड क्लास रोड है उसके उसके बहुत रोड, रेलवे।
बुलेट ट्रेन सब कुछ। हम्म। तो चाइना का तो मतलब पता नहीं यार, वो लोग कैसे करते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं सब करने के लिए। उसका अलग ही कुछ चलता है। चाइना, नहीं, पैसे भी देख, एक्चुअली पैसे चाइना भी भी नहीं, वो छोड़ दो, अपने कॉम्पिटेंसी की बात है इसमें, ये जो ये करेक्ट। तुम अभी ऐसा देख मैं बोलूँ ना, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन द वर्ड, एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन गवर्नेंस भी एंड कैसे एग्जीक्यूशन कर की पा रहे हो? बात। भले पैसा है तो, पैसा तो यूएस के पास भी है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है ना, वो बुलेट ट्रेन हाँ नहीं बना। हाँ, वो लोग अभी तो देख, यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज तो अभी अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो के बोलूँ मामले ना, में बहुत ही पीछे हो गए हैं। मैं तो बोलूंगा तुम लोग को, चलो ठीक है, अगर बुलेट ट्रेन तो ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर लाइक रोड, रोड, वही तो लाइक बोल रहा हूँ, ब्रिज, रोड रोड, हाँ। लाइक मतलब तू तू मतलब मैं तो वो मेट्रो वेट्रो तो ठीक है यार, वो बुलेट ट्रेन मेट्रो तो अपने लोग को ठीक है, मिलना तो चाहिए, सबका हक बनता है। बट जो बेसिक चीज है, इवन वियतनाम जैसी कंट्री, बहुत पुअर कंट्री में से कंट्री आती है वियतनाम, हम्म। एडिशनली मलेशिया। तो ये कंट्री में तो मैं खुद भी जाके आया हूँ, मैंने देखा है उनके रोड है ना, अपने आगे जो बेस्टेस्ट रोड होंगे ना, तो वहाँ के मतलब अपने यहाँ के जो बेस्ट होगा ना, वहाँ का एवरेज होगा या अबव एवरेज रहेगा। पर जो उनका जो पुअरेस्ट होगा ना, वो अपना ना स्टेट हाईवे से भी अच्छा रहेगा, वहाँ का उनका पुअरेस्ट, ऐसा और ये इवन। क्यों ऐसा है, मतलब ऐसा क्यों है, मतलब तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरे को तो लगता है कि गवर्नेंस की वजह से ही होता है, जो गवर्नेंस, मतलब करप्शन और ये सब है, इंसेंटिव। हाँ, इसके बेसिक बेसिक एक्चुअली वही है। बाकी देख, मेरे को नहीं लगता टैलेंट की कमी है, मतलब इंडिया के अंदर, अब इंडिया ऐसे भी फॉरेन नहीं, कंट्रीज को, अगर वेस्टर्न अगर कंट्रीज। सपोज अगर सपोज टैन की कमी हो तो चलो लोकल लेवल पे हो। हमारे जो जो एकदम क्रीम प्रोजेक्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जो मतलब एकदम टॉप लेवल से वो मैनेज हो रहा है, उसमें भी सब खड्डे हैं, उसमें भी क्वालिटी इश्यूज है, तो कहीं ना कहीं तो मतलब ये कुछ सिस्टमेटिक ही इशू है। और एक बात ये भी सोचना है कि अपने यहाँ पे जो बेस्टेस्ट ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं, वो आउट ऑफ इंडिया सिलिकॉन वैलीज में जाके काम काम करते हैं, तो है ना, इंडिया के अंदर टैलेंट तो है ऐसा, नहीं, उसको और सिर्फ इंडिया के लेकिन अंदर रख। ऐसा नहीं, इंडिया का जो टैलेंट है वो निमित जैसा, मतलब ये आईटी और ये जो मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले, हम हमारे जैसे सिविल में कोई नहीं आता है, तो सिविल सिविल में थोड़ा वो चाहिए, क्रीम चाहिए। तो क्रीम अगर चाहिए तो तुमको सप्लाई अगर तुम चाहते हो तो तुम उसको पैसा ऐसा ऐसा भी देना पड़ेगा उस हिसाब से, तो वो नहीं हो रहा है, तो हाँ, फिर वो भी कहीं कहीं मिसमैच है, तो फिर आई थिंक अगर एक्सपीरियंस वाली बात है ना, अगर आई थिंक हमारे इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट भी बहुत नहीं होगा जितना डीप, जितना जो स्किल लेवल पे चाइना पे का पास होगा, हमारे पास वो होगा ही नहीं, बिकॉज वो इंडस्ट्री में हमने इतना एक्सपीरियंस वो किया ही नहीं है, वो इंडस्ट्री को इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हमारे पास वो 20-25 सालों का एक्सपीरियंस ही नहीं है कि जिसमें हम एकदम इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट। तो टाइम लगता है वो डेवलप होने में। आई थिंक आईटी सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि अभी 20-25 साल से हम वो कर रहे हैं आईटी सॉफ्टवेयर, तो उसका टैलेंट बेस डेवलप हो चुका है। बट कंस्ट्रक्शन है, अरे मैन्युफैक्चरिंग पर है, ये वो जो अभी रोड की बात कर रहा हूँ, अभी रोड है, सिविल मैं इंजीनियरिंग तो ये हम कब रोड से कर वोड रहे तो हैं। उसको नहीं, हाँ उसके लिए तो ये सब नहीं चाहिए। हाँ तू कह हाँ सकता है कि हाँ टेस्ला जैसी कार नहीं बना रहे हम, BYD जैसी कार नहीं बना रहे, ठीक है, हाँ, तब तक कठिन है, लगता है। हाँ हाँ हाँ, ये रोड में तो करप्शन ही है, छोटी मोटी चीजों में तो करप्शन ही है। ठीक है, करप्शन ही है। हाँ। स्ट्रक्चरल इश्यूज, ब्रिज गिर गए, मे बी वहां पे टैलेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, बट रोड में तो क्या ही अभी आएगा। तो यही रोड में आएगा। तो, और रोड एक्चुअली मेन तो रोड भी है, रोड ड्रेन सिस्टम अपना, ड्रेन ड्रेन सिस्टम भी सिस्टम, कैसा है। रोड। हाँ हाँ ड्रेन सिस्टम तो कितने जगह पे रोड देखे थे मैंने, मतलब जो यूट्यूब पे, तो तो कश्यप, वो कश्यप करके एक रिपोर्टर था, जो उसने उसके बाद से बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बट पहले वो बहुत ज्यादा मतलब प्रो जर्नलिस्ट अपने आप को मानता था, ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो उसने कितने बार बिहार स्टेट के है ना रोड्स हैं, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो रोड्स बनाते हैं, तो उनके जो ड्रेन है, ड्रेन ऊपर रहते हैं, और सॉरी, ड्रेन ऊपर रहते, रोड नीचे रहते। इमेजिन करो, जहां से वो पानी जाने वाला है वही ऊपर है। मतलब इसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसी की जरूरत है, मेरे को तो हाँ समझता ही यार, नहीं है वो ये चीजें। समझ में नहीं आता है मेरे को यार, एकदम मतलब। और वो इसमें क्या होता है कि ये सब जो काम जो करती है ना, जो काम जो भी जो एक्चुअली में जो भी एग्जीक्यूशन, ईट ईट से करते हैं, जो भी मतलब जो लेबर होते हैं और उसका जो सुपरवाइजर उनके होता अंदर है, ज्यादा दिमाग रहता है। वो इंजीनियर नहीं होता है, वो ऐसे मतलब रेंडमली टूट पट्टी वाला काम करते हैं, तो अपने हिसाब से उनको उनको ऐसा लगता है ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम जो सुपरवाइजर है उसका है, मतलब उसने बराबर सुपरविजन नहीं किया है। हाँ उसकी भी गलती नहीं, गलती तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स की है, जिन्होंने वो देखा नहीं ठीक से। वही बोल उनका रहा तो हूँ, काम वो है ना देखने, उसका अच्छा उसका ओके हाँ। सुपरवाइजर, उसका सुपरवाइजर, वही तो बोल रहा हूँ। आई वही, थिंक ये जो है कि गवर्नमेंट खुद पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट खुद करने की ट्राई करता है, वो भी गलत है ना। मतलब
गवर्नमेंट के पास फंडिंग होना चाहिए, वो फंड कर सके, बट इवेंचुअली तो काम तो कोई प्राइवेट एजेंसीज को ही करना चाहिए ना, तभी तो प्राइवेट उनमें एजेंसी ही कंपटीशन कर रहा होगा। है वो, लेकिन प्राइवेट प्राइवेट एजेंसी को एजेंसी करती ओवरसाइट, है। उसका उसका ओवरसाइट करने की बात है, बट वो तो प्राइवेट एजेंसी करती है। प्राइवेट एजेंसी का इंसेंटिव नहीं है अभी ठीक से करने का, बिकॉज कुछ एग्जैक्टली। फर्क नहीं पड़ता, खराब भी काम कर दिया तो उनके रिकॉर्ड पे कहीं आ नहीं कौन रहा है, देखने और वाला है, आएगा और कौन उनको बोलने इट वाला छोड़ना है? कम्स नहीं। बैक, हाँ इट कम्स बैक टू योर पॉइंट कि खराब काम करने का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है एजेंसी पे। इम्पैक्ट अगर वो नहीं है, खराब काम सही करे बात, और उनके बाद उनको काम मिलना ही बंद हो जाए, तब जाके वो ठीक से काम करेंगे ना। इसलिए काम तो करेगा। एक दो सुपरवाइजर इंस्पेक्ट करे नहीं करे, अकाउंटेबिलिटी। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट खराब काम किया उसका लॉन्ग टर्म उनका रिकॉर्ड मेंटेन होगी। चल रोड बना दिया है, पर 6 महीने के बाद वो रोड कैसा है उसका कोई रिकॉर्डिंग पूरा हो कहीं पे प्रॉपरली, और उनसे वो उनके काम पे इम्पैक्ट पड़े, तब जाके वो इंसेंटिव होगा अच्छा काम करने का। सही तो वो बात है। कैसे हो सकता है? वो अगेन आई थिंक एक सिस्टम क्रिएट करनी पड़ेगी सिस्टम के इसके नियम, लिए। और हमको जो जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसी में 20 साल का वो दे दो। और ऐसा मतलब ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ ना कि जैसे कि सपोज के तुम्हारा सपोज के रोड, ये रोड बनाने का 1 करोड़ रुपए है, और इसको तुमको 20 साल तक मेंटेन भी करना है, लेकिन हम तुमको स्टार्टिंग में ऐसा स्टार्टिंग में हम तुमको कितना देंगे, 60% ही देंगे, बाकी 40% तुमको हाँ, फिर मेंटेनेंस। उसको पे हाँ, लेटर वाला चीज तुमको होती है। अगर ये साल में कुछ मेंटेन नहीं हुआ, हर साल 1-1 लाख रुपए, एक या 2-2 लाख रुपए दे देने का, तो इस साल कुछ कहीं खड़ा नहीं गिरा, ये नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो तुमको 2 लाख रुपए रिलीज, अगले साल 2 लाख रुपए रिलीज, पता अगले है साल 2 लाख रुपए ये रिलीज। कंपनी करती है इसको क्या? एक्चुअली इसका एक है ना कमर्शियल टर्म, फाइनेंशियल टर्म होता है। है तो टर्म है। ये मतलब हम, मतलब जैसे एज एन प्राइवेट कंपनियां करती है, सपोज एक मशीन हम लेके आते किसी से, क्वालिटी बेस्ड निमिष समथिंग ऐसा कुछ। ने कुछ है ऐसा टर्म है, एक्चुअली मैं भी भूल गया। सपोज निमिष नाम का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने हमको एक कोई भी एक प्रोडक्ट बना दी, प्रेस मशीन बना के दे दी। तो उसका है ना वो जो बैकअप अमाउंट रहता है ना, 80% तो पे कर देंगे इधर उधर से सब जगह से ऑन डिलीवरी एग्जिट। 5% होगा इंस्टॉलेशन के बाद से, 1% होगा आफ्टर फर्स्ट प्रोडक्ट के बाद से, 5%, नेक्स्ट 5% होगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ के बाद से, या फिर एक्स यूनिट के बाद से। ऐसे कर करके है ना पूरा पेमेंट टर्म्स होता है, और इसको खींच के लेके जाया जाता है 1 साल तक, मतलब नहीं, सारे एक साल, पेमेंट टर्म्स। ऐसे तो यहाँ ऐसा पे भी होता है, ऐसे तो ये गवर्नमेंट वाले में भी होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 20 साल ओके। तक रखो, ताकि हाँ, तुम्हारा 20 साल लॉन्ग टर्म का इंसेंटिव टर्म। रहे। तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म, तुम्हारा 20 साल तक रोड कुछ ना हो, वो तुम इंश्योर करो ऐसा। अभी तुम पर एक साल 20 रखोगे साल तक तो रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही है ना। बस सपोज कि तो 1 साल तो होता ही है। अभी जैसे कि जो नॉर्मल जो रोड होते हैं ना, वो 1 साल 2 साल 3 साल भी एजेंसी के अंडर में आता है, लेकिन वो रोड को बनाएगा ऐसा कि वो 3 साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद फिर उसको होगा। पर आई थिंक पर 20 साल तो बहुत निखिल ज्यादा हो ऐसे गया कंपनी का भी। तो पॉसिबल फिर कैसे है? कैसे वो उसको कंपनी लग 20 साल तक प्रैक्टिकली 10 साल भी विदाउट ठीक है ना, 10। विदाउट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट 10 साल तक कैसे कोई कंपनी निकाल सकती है? ऐसा तो कुछ मतलब कुछ हाँ, साल, आई थिंक 4-5 साल भी चल गया ना रोड, तो गुड इनफ है। मेरे हिसाब से इतना भी नहीं चलता है, 4-5 साल भी चला गया ना नहीं कोई अरे अच्छा चलता है, पता नहीं है रोड। चलता है। बीच में पता है एक है ना, एक मतलब होता है ना इमोशनल एंगल पे, एक पर्सन ने लिखा था और ट्वीट किया था, कोई कोई ऐसे ही पोस्ट चला था उस पे। बहुत अच्छा लगा था मुझको, मतलब हाँ ये कर सकते हैं ऐसा। उसने बोला था ना कि जो कंपनी, जो एमडी जो मैन्युफैक्चर करता है ना, वो चीज को एग्जीक्यूट करता है ना, वो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ना उसका नाम लिखना चाहिए। हाँ, वो ऐसा क्यूआर कोड बना के कि भाई हाँ कि ये हाँ, कि मंत्री ये कौन है, पर्सन इंजीनियर एग्जीक्यूट कौन है। किया है, हाँ वो मंत्री कौन है, मंत्री ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और ये कॉन्ट्रैक्टर का जो लीड इंजीनियर था, ये एक्स पर्सन था, वो कौन था। तो उसका प्रॉपर नेम के साथ एड्रेस के साथ लिखना है, ऐसा। अकाउंटेबिलिटी सो फिक्स करो दैट कि मतलब। इसकी अकाउंटेबिलिटी हो है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहे, ताकि लोग देखे आए जाए उसको याद करे, तो वो अब लोग अपना नाम, पर्सनल अपना नाम नहीं खराब करना चाहते। तो कंपनी का नाम तो बदल देते हैं। अभी निमिष शाह कॉर्पोरेशन था, फिर वो शाह एंड शाह कॉर्पोरेशन हो जाएगा। सो वो लोग गलत काम करके अपना नाम तो चेंज कर लेते हैं कंपनी का, पर अपना खुद का नाम आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। आई थिंक और इफ दे अकाउंटेबिलिटी आर के लिए डूइंग द, हाँ हम्म, अगर इफ दे आर गोइंग, मतलब इफ दे आर डूइंग द गुड जॉब, तो उनका नाम फेमस हो जाएगा, भाई इसने बना है, देखो कितना मस्त चल रहा है। हम्म, ऐसा दिमाग में आ रहा है कि ऐसा कुछ पोर्टल हो, सो एट द एंड ऑफ द डे रोड अच्छा बने, रोड अच्छा रहे, उसका वो नीड तो सिर्फ सिटीजन्स की है, राइट? हम गवर्नमेंट कोई बाबू की ओवरसेट लगा सकते हैं कि कोई कोई सुपरवाइजर है, वो जाके इंस्पेक्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, बट
फिर वो करप्शन आता है उसमें, और उसको नहीं पड़ी है एट द एंड ऑफ द डे कि वो रोड अच्छा है कि नहीं है। सिटीजन की ही नीड है, उनका ही उसमें वो है कि रोड अच्छा रहे और पॉट होल्स ना हो। तो ऐसा एक पोर्टल कि जहाँ पे सिटीजन्स बेसिकली हर एक जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो कंप्लेंट लॉग कर पाए कि ये रोड पे इतने पॉट होल्स है, अगर उनको वो फेस हो रहा है तो वो पोर्टल पे वो डेटा डाल पाए। और जितने जितने कॉन्ट्रैक्टर्स के जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें कितने नेगेटिव है कितने पॉजिटिव है, क्या क्या कंप्लेंट्स आई है, उसका पूरा डेटाबेस रेडी हो पाए। तो अकाउंटेबिलिटी हो पाएगी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और एक्चुअली सिटीजन्स ने क्या फीडबैक दिया है उसमें। इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्ट करके आ जाएगा, उसमें करप्शन हो जाएगा, वो बोल देगा रोड रोड अच्छा है रोड खराब है और वो पास करवा देगा। बट एट ऑन द ग्राउंड क्या चल रहा है वो सिटीजन से फीडबैक दे सकते हैं। सही है, तो ऐसा मतलब जहां तक हो सके उतना टेक का यूज करो। टेक यूज करके ऐसा कुछ बेसिकली यहाँ ऐसा सिस्टम बनाओ कि पोर्टल। जहाँ पे हम रिलायबली फीडबैक ले पाए लोगों के पास से। और आई थिंक ऐसे लोगों वाले फीडबैक वाले दूसरे भी इनिशिएटिव्स हुए हैं। साफ सफाई वाला काफी इनिशिएटिव होता है कि जहाँ पे लोग बेसिकली फोटो खींच के डाल देते हैं कि यहाँ पे कचरा है, और हाँ, वो पहुंचता है इवेंचुअली गवर्नमेंट एजेंसी के पास, और एजेंसी फिर आके साफ करती है। तो सिटीजन फीडबैक कि हम जो लोग देख रहे हैं वो तुरंत फीडबैक देंगे, उनको होगा इंसेंटिव फीडबैक देने का। और उसको फेक फीडबैक ना मिले उसके लिए फोटोज वगैरह डालने पड़ेंगे, या जो भी तुमको चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे वो रखो उस जियो सिस्टम टैग में। फोटोज, हाँ वो तो हो जाएगा। वो कुछ करो और बस वो फीडबैक लो सिटीजन्स के पास से। और जो जो एजेंसी का खराब फीडबैक रहा है अब तक, उनके प्रोजेक्ट्स खराब रहे हैं, वो तुम्हारे जो टेंडर सिलेक्शन होता है उसमें उसको करो कंसिडर। ऐसा कुछ सही सिस्टम बात है, बनाओ। सही बात है। और इसमें ना ऐसा भी है कि इंडिया में ना, ये हमने जो बात की थी ना कि इंडिया कंस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉलिसी हमारी है, हमको सिर्फ कंस्ट्रक्शन से मतलब है। मेंटेन मेंटेन नहीं करते हम लोग उसको बराबर। तो ये जो अभी गंभीरा का ब्रिज टूटा था उसमें ऐसा कुछ मेंटेनेंस और रिपेयर टाइमली नहीं हुआ था उसमें। तो ये ना इसमें सिंगापुर का एक वो मैं देख रहा था कि सिंगापुर में ऐसा है कि 30 साल होता है कोई भी स्ट्रक्चर का, 30 साल के बाद वो नया तोड़ के, भले वो अच्छा भी हो तो नया तोड़ के वो वापस बनाता है, ऐसा है। तो ऐसा ये पॉलिसी है कि भाई 30 साल कोई भी लाइफ स्ट्रक्चर है ऐसा। तो ये बहुत सही लगा मेरे को कि भाई कोई भी तुम्हारा ब्रिज भी है अगर, तो 30 साल का लाइफ स्पैन कंसिडर करके उन लोग रिप्लेसमेंट साइकिल वो इंश्योर करता है कि भाई हाँ ये रिप्लेस होना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो फिर वही बात होगी ना कि 30 साल मतलब हम नया बनाए, या फिर जो 30 साल में इतना बुरा भी नहीं हुआ है वो ब्रिज को तोड़ के फिर से नया बनाने का शुरू करें। मतलब अगर हमको इन्वेस्ट करना है तभी मतलब इतना ये कुछ तो बनाने सिर्फ को एक, बाकी है। बट दिस इज फॉर, मतलब ये तो सिर्फ एक बात है, हम ऐसे बोलो 30 साल जो है कॉपी पेस्ट कर लो, बट ये एक हाँ एक अप्रोच लाइफ है। स्पैन होना चाहिए ना, हाँ, राइट। एक अब कुछ एक कुछ तो अप्रोच ब्रिटिश है। एरास के ब्रिज है वो भी पड़े हुए हैं, वो भी बट चेंज नहीं अभी हुआ है। इसकी देख ना, जो नॉर्मल ब्रिज होता है ना वो 30-40 साल इतना चलता है, उसका वेर एंड टेयर होता ही है बहुत। अगर तुम कंटिन्यूस मेंटेनेंस करो ना तो भी वो उससे ज्यादा नहीं चलता है। और अपने इंडिया के वेदर में जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बारिश होता है, इतना वो होता है, इतना वो होता है गर्मी में, ठंडी का डायगोनल वेरिएशन होता है, ये सब होता ही है, प्रॉब्लम क्रीप भी आता है, सब कुछ होता है। लेकिन वही मतलब कुछ कुछ मतलब एक हम्म, फिक्स पीरियड कि भाई हाँ इसके बाद तुम रिव्यू करो कि भाई ये रिव्यू चाहिए कि करो। नहीं हमको। अगर ये अगर मैं तो बोलता हूँ तुम रिव्यू करो उसके बाद कि भाई हाँ चाहिए तो फिर रखो थोड़ा और। जैसे कि बस के पहले 30 साल देखा वो अच्छा है, तो फिर हर 2 साल में देखो उसको कि भाई कैसा है। आई थिंक वो सब ऑन पेपर तो ये सब सिस्टम होगी अभी अपने यहाँ, वो पूरा प्रोसेस होगा कि ये करना है फॉलो। बट मे बी वो फॉलो होता नहीं है। ऑन पेपर तो होता होगा ही नहीं ना यार, ये प्लानिंग तो ऑन पूरा होगा पेपर ना। तो। Yeah. तो वही है, ऑन पेपर तो चलो सब ब्रो, कुछ ही है, ऑन पेपर और एग्जीक्यूशन के बीच में जो डिफरेंस है वो ब्रिज कैसे, वो गैप कैसे ब्रिज करना है। वही एग्जीक्यूशन मेन, तो एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे, ऐसा लगता है मेरे को, एग्जीक्यूशन नहीं है और अपना एग्जीक्यूशन के बराबर। लिए तो हमेशा इंसेंटिव्स अलाइन करने पड़ते हैं, तभी होता है हाँ एग्जीक्यूशन ठीक से। इट्स ऑल अबाउट इंसेंटिव्स। सही बात है, क्योंकि अगर किसी मतलब कंपनी का हर, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव नहीं है तो कोई काम ठीक से नहीं करने वाला है। अभी हर मिनिस्टर है ना, हर मिनिस्टर का इंटेंट है, बोलता है मेरे को ये इतना, मेरे को अमेरिका से ज्यादा अच्छी सड़क होगी। इंटेंट तो है लेकिन एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं वो कौन देखेगा। अब वो और नितिन बस मिनिस्टर गडकरी का इंटेंट ने भी भी बोला था। अब नितिन मिनिस्टर का भी गडकरी ने लॉन्ग भी टर्म बोला था ये चीज। इंसेंटिव नहीं है ना। अरे मिनिस्टर क्या है, वो 5 साल के बाद चला जाएगा, उसको क्या है। तो मिनिस्टर का भी लॉन्ग टर्म इंसेंटिव सिर्फ सिटीजन्स का ही होता है और किसी का नहीं होता। तो सिटीजन्स ठीक है, चलो टॉपिक। सही बात है।
तो भाई अगर अगर हम लोग इस टॉपिक पे अगर तुम बोलना चाहो कि भाई एक एक पॉइंट अगर क्या मतलब क्या मतलब करना चाहिए कि भाई कुछ तो चेंज हो, ऐसा मतलब कुछ कहीं ना कहीं से कुछ चेंज हो, तो क्या क्या करना चाहिए? सुनील केस चालू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन। नहीं नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज करेगा? एक अगर चीज को चेंज करना हो तो क्या करेगा वो? एकदम एकदम से तो, अरे एक्चुअली ऐसा एकदम से तो बोल अरे बोल। अभी तो बोला ना, वो बोलना, हाँ वो उसमें जाके एक बात हाँ, बोलना वो। मतलब हाँ, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब ये जो तूने बोला ना निखिल, वो एक सही था पॉइंट कि अकाउंटेबिलिटी करने के लिए एक तो कंपनी के नेम और वो जो उसका जो है ना एमडी, उसका एग्जैक्टली कोई एक सही है। लिस्ट बनाना चाहिए, और वो वर्ल्ड मतलब इंडिया में, एंटायर इंडिया में मतलब ये चीजों को फॉलो करना चाहिए कि हाँ भाई इसको करना है, इसको नहीं करना है, अगर वो काम प्रॉपर नहीं करता है तो। सेकंड कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 5 इयर्स तक का तो एटलीस्ट बॉन्ड कुछ टाइप ऑफ होना चाहिए। मतलब सपोज करो निखिल एंड निखिल सन्स कंपनी करके है, उसने मेरे को एक काम एग्जीक्यूट करके दिया और उसने बोला कि ये 20 इयर्स के लिए लाइफ स्पैन है, इसका जो प्रोजेक्ट उसने किया 20 इयर्स का लाइफ स्पैन है, तो एटलीस्ट 5 इयर्स तक का वारंटी पीरियड कुछ सिग्नेचर्स होने चाहिए कि अगर ये 5 इयर्स में 5 साल के अंदर कुछ भी अप्स एंड डाउन होता है, तो या तो उसको एक तो है कि उसको फ्री में ये चीज वापस ठीक करके देना पड़ेगा, एडिशनली वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या फिर उसको ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, जो लिस्ट जो बनाई ना हमने रिसेंटली, उसके अंदर वो एक लिस्ट में एक डाल देना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है वो होना चाहिए। दूसरी, और जो दूसरा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है विजिलेंस वाला जो टॉपिक है ना, कि मतलब जब भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस समय पर अगर इंजीनियर्स कम है तो गवर्नमेंट को रिक्रूट करना चाहिए, और वहां पे प्रॉपर सर्वेलेंस होना चाहिए हर एक प्रोजेक्ट पे जो वो करता है। ऐसा तो नहीं कि डेली जाए, बट हाँ, महीने में एक बार, महीने में 4 बार सॉर्ट ऑफ विजिट होना चाहिए, और वो प्रॉपर रिपोर्ट आना चाहिए, करेक्ट रिपोर्ट आना चाहिए। सही है निमिष। आई थिंक मैं यही करूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट ओवरसाइट नहीं, बट जो मैंने कहा कि सिटीजन फीडबैक और सीजन सिटीजन होगा सही। जर्नलिस्ट सबका उनका फीडबैक भी कहीं वो फीडबैक दे पाए, वो कहीं सिस्टम में आ पाए, और उस फीडबैक से किसी कॉन्ट्रैक्टर का फ्यूचर वर्क पे कुछ इम्पैक्ट आ पाए। वो पूरा जो फीडबैक चेन अगर जब वो हम क्रिएट कर पाएंगे, तभी जाके अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो एग्जैक्टली सिस्टम कुछ ट्रू। टेक यूज करके एक ऐसे सिस्टम क्रिएट करो जहाँ पे ये पूरा एक फीडबैक लूप बन पाए। एग्जैक्टली, मतलब सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच कि भाई सिटीजन अगर रियल टाइम फीडबैक भी अगर दे पा रहा है, तो ये आई थिंक ये जो है ना, अभी जो आरएनबी है, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, और गुजरात गवर्नमेंट ने भी एक वो लॉन्च किया पोर्टल कि अगर तुमको कहीं भी अगर दिखे फोटो फोटो जियो टैग लोकेशन, तुम अगर वो उसमें अपलोड करते हो ना, तो वो तुरंत रिपेयर हो जाएगा ऐसा। वो हाँ, रिपेयर ऐसा होके ही तुमको कुछ, फोटो भी, हाँ फोटो ऐसा ही भी कुछ, डालेंगे, और तो सिस्टम ये में एक एंट्री भी हो जाए कि ये प्रॉब्लम हुआ था इस रोड के साथ, और ये रोड बनाया हाँ है जैसे सुनील ने कहा कि इसमें हर एक रोड का एग्जैक्टली पूरा डिटेल्स तो होना ही चाहिए, उनको गवर्नमेंट के पास होगा कि क्या क्या किसने बनाया है। तो उनके प्रोफाइल पे या उनके जो गवर्नमेंट के पास डेटाबेस है उसमें वो सब लॉग हो जाए कि ये कॉन्ट्रैक्टर के इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हो रहे हैं। और एक क्या बोलते हैं, एक नेशनल पोर्टल जहाँ पे तुम देख सको कि भाई ये एजेंसी में तुम भरा है, तो ये इसका वो क्या है, अगर इसमें कुछ पहले ब्लैक लिस्ट हुआ है कि नहीं कहीं कहीं पे। हम्म। तो वो आई और थिंक वो ट्रैक सबसे रिकॉर्ड। इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बहुत फालतू के एजेंसी आते हैं ना, उस वो फिर काम नहीं करते, फिर पूरा बिगड़ जाता है। और एक्चुअली इसके अलावा मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि मेंटेनेंस पे हमको और ज्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि हम मेंटेनेंस से बहुत कम खर्च करते हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर में मेंटेनेंस, रिपेयर के से तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आती भी है तो वो हम्म। अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि मतलब वो खड्डा है तो वो खड्डे को भर के उसको उसको उठा दो, और ऐसा होता है उन लोग जा जाता उठा देते हैं खड्डे को। तो फिर वैसा नहीं, एकदम अच्छे से प्रॉपरली मेंटेनेंस, वो जो रिपेयर का भी एक टेक्निक होता है, तो वो उसको प्रॉपरली फॉलो कर करके अगर तुम करोगे तो इजीली हो जाता है वैसे, लेकिन होता नहीं है। तो आई थिंक रिपेयर और ये जो पोर्टल की बात की हमने, वो मेरा पॉइंट रहेगा। सही तो है। गाइस, ये तो मतलब नेवर एंडिंग टॉपिक है ये तो, इस पे हम बात करते रहेंगे आगे। तो अगले टॉपिक पे अगर चले तो ये और भी हमारी जो टॉपिक है क्या? ओके, कंटिन्यू एक कंटिन्यू। जो एक जो क्या 75 हो क्या गया क्या है। बोलते हैं, खराब खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से हम जाते हैं खराब सिविक सेंस पे। इंडियंस। तो अभी रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुआ था कि भाई कोई एक आई थिंक अवलानी करके एक लेडी थी, वो यूएस गई थी घूमने।
उसने हाँ, नाम टारगेट मत के ले। स्टोर से $1,000 का वो चूरा लिया, चुरा के वो भाग रही थी यूएस में। हाँ, फिर पुलिस अभी ने अभी पकड़ दो लिया, दिन पुलिस पुरानी ने न्यूज़ पकड़, है। हाँ, पुलिस को जो बॉडी कैम होता है ना, उसका जो वीडियो है ना, वो वायरल हो गया। फिर वो पुलिस को घूस दे रही कि जबरदस्त भाई था। हम फंसे भी रेडी हूँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ये वो, मतलब तो बोलती है कि भाई अभी रेडी होने से मतलब नहीं है, तुमने पहले चुराने की कोशिश की ना, तो अभी अभी होगी क्या मतलब। इंडियन टूरिस्ट थी या वो वहां पे माइग्रेट टूरिस्ट हुई थी? टूरिस्ट थी, इंडियन टूरिस्ट? टूरिस्ट थी। इतनी हिम्मत एज ए टूरिस्ट, क्या वही बात तो है। यार, ये क्या, ये पूरा एकदम, अभी ना ये पूरा एकदम ऐसा एकदम अजीब सा हो गया। अपन जो यहाँ करते हैं ना, जो हम इंडिया में करते हैं, वो बाहर जाके कर रहे हैं लोग अभी, तो पसंद ही है ना यार ऐसा तो। यार ये तो इंडिया में भी लोग नहीं करते, मतलब अपने भी क्यों करते हैं? मैंने तो देखा नहीं है, कौन अवॉइड करता है करते ये हैं। सब? हाँ, बाहर की कंट्री में जाके कर रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो तुम, वहां फंस बट जाओगे तो। अबे नहीं, कहीं भी इंडिया नहीं में करना इंडिया में चाहिए यार। लोग करते हैं ना, सब लोग शॉपलिफ्टिंग करते हैं, शॉपलिफ्टिंग में सब करते हैं इंडिया में। अबे हाँ, पर बहुत कम हो गया यार, वो करते हैं ऐसा कब नहीं हो है, गया? बट हाँ बहुत कम है, मतलब इतना नहीं है, मतलब बाकी सब कंट्री के हिसाब से, मतलब जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। बट वो कम क्या नहीं, जीरो ना, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, पर ये क्या है? और लेकिन ये ना, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। अभी रिसेंटली, अभी क्या पता है, वो टर्की में एक वो ब्लॉगर था, वो लड़की पे अभद्र टिप्पणी कर हाँ रहा था, तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, हाँ टर्की पुलिस ने। हाँ, फिर उसके हाँ, बाद फिर क्या, थाईलैंड वायलैंड में भी उसको लोग हाँ, पीके पीके बवाल कर रहे थे ना, सब रास्ते में, मतलब इंडिया में रियल में लोग ऐसा, मतलब फिर ना ये रेसिज्म बढ़ रहा है, ऐसा मैंने सुना है कि इंडिया के इस पे, भाई तुम लोग ये करते हो गंदा। बीच में सुना था कि वो लंदन में मेट्रो में वो लेडी खाना खा रही है, प्लेट में लेके चार चावल और चावल खा रही है। सही है। एक्चुअली है लंदन ना, मेट्रो में वैसे लोग बहुत मैं कुछ बहुत अजीब अजीब सा करते हैं, तो ये तो बहुत ही रिजनेबल चीज है करना। लोग तो ऐसा है इससे भी क्या? गंदा गंदा करते हैं, हाँ। अरे तो हाँ, मैं ये एक्चुअली जस्ट मैं मतलब ट्रैवल करने वाले कुछ दिन के बाद से हम लोग थाईलैंड में, तो हम लोग ऐसे मतलब मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, सिंपली कैसा करना चाहिए, हाउ टू प्लान अ टूर ओवर देयर। तो वहाँ पे है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, जब मैंने थाईलैंड टूर के बारे में ऐसा पढ़ना स्टार्ट किया, तो जो वहाँ की लोकल पब्लिक, जो मतलब जैसे अपने यहाँ पे है ना, वो वहाँ कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, विजिट, हाउ टू, वेयर टू विजिट, साइट सीइंग। तो वहाँ पे है ना, वो मैंने सोचा कि एक बाइक ले लेंगे, और बाइक लेके ट्रैवल करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, मजा आएगा। तो इतने जगह ना मैंने ऑनलाइन नंबर लेके कॉल किया, मतलब 4-5 जगह कॉल किया, 3 जगह पे बोला कि आप कौन से कंट्री से हो। तो मैंने बोला इंडिया, तो बोले वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द व्हीकल टू इंडियंस। सीरियसली बोल रहा हूँ। सही बात है यार। हम्म। हाँ, आई थिंक सिविक सेंस इंडिया में भी कमी होती है। फिर वही सेम सेंस बाहर जाके यूज करते हैं, तो फिर हमारा नाम खराब ही होता है। तो और इसकी वजह से ना बाहर की बहुत सारी कंट्री अपने लिए वीजा, मतलब जो वीजा फ्री था वो हटा रही है। आई थिंक ईस्टर्न यूरोपियन की एक दो कंट्री है, वहां पे ना लोग ऐसा, मतलब वीजा ऑन अराइवल या ऐसा कुछ था, तो बहुत सारे लोगों ने मतलब है ना वीजा ऑन अराइवल में आके फिर जॉब करते रहे, या कुछ कुछ भी मतलब यहाँ किया वो कुछ ना कुछ, तो फिर वो कंट्री ने बंद कर दिया वीजा ऑन अराइवल देना। जॉर्जिया या आई थिंक ऐसा कुछ कंट्री है। हाँ, वो तो होगा ही। हम वो तो मिसयूज ही हो गया एकदम ही वीजा का, वहां पे जाके मिसयूज ही फिर हो गया। हाँ रह ही गए। तो हाँ, मतलब अब ये अगर हमारा पासपोर्ट की वैल्यू घट रही है, तो ये हमारे गवर्नमेंट की नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, मतलब एज अ सिटीजन की जिम्मेदारी है कि भाई हम बाहर जाके, हम, तुम अगर बाहर किसी कंट्री में हो, तो तुम एम्बेसडर ऑफ इंडिया हो, तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो मतलब ऐसा, मतलब फालतू के लिए तो मतलब मत ही करो ना, मतलब हाँ, ये तो कुछ भी है हाँ, यार, वही मतलब हद है। आई थिंक ये सब अगर आई थिंक यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में जाके फिर वो थोड़ा अपने जो पूरा मेल गैंग बन के जाते हैं वहां पे, फिर वहां पे थोड़ा ये विमेन हेरेसमेंट टाइप का भी शुरू कर देते हैं, वो सब करते होंगे थोड़ा वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ सही बात। वो सब फिर अभी इसका क्या ही करेंगे? ऐसा है कि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे और ये सब करना करेंगे तो नहीं कहाँ से? करेंगे, कुछ सही कर बात है। नहीं और ये सकते इसका। इसका ना, इसका मतलब बेस तो ये है ना, इंडिया में, जैसे कि इंडिया में लोग ऐसा एकदम छपरी बन के गाड़ी चलाते हैं, फिर वही है, वही सोच के हम बाहर गाड़ी चलाते हैं, फिर ये सब प्रॉब्लम होता है, फिर इंडिया को लोग कोई गाड़ी नहीं देता है। लोग गाड़ी से मतलब स्टंट करते हैं, ये करते हैं, इसका वो सस्पेंशन तोड़ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर गाड़ी गाड़ी कौन देगा इंडिया में? आई थिंक ये तो बढ़ने ही वाला है, जैसे जैसे हम इकोनॉमिकली और वो होंगे, तो बहुत लोगों के पास मीन्स होंगे बाहर ट्रैवल करने के लिए, तो हर टाइप के लोग ट्रैवल करेंगे और ये बढ़ने ही वाला है थोड़ा।
आई थिंक इसका और अभी ये पोस्ट पैंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि तब लोग और बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं पोस्ट हाँ, पैंडेमिक। जब तक वो पूरा सिविक सेंस एकदम अच्छे से आ नहीं जाएगा तब तक तो ये प्रॉब्लम रहने ही वाला है, क्योंकि हम तो और अमीर होने वाले हैं, तो लोग तो और ट्रैवल करने ही सही वाले बात। हैं। अच्छा तो लग रहा है क्या सुन मतलब के कि हम इसका और तो अमीर इसका होने वाले हैं। तो अभी इसका मेन प्रॉब्लम तो है सिविक सेंस, ठीक है ना? सब अग्री करते हो ना, इसका मेन प्रॉब्लम तो सिविक सेंस है। तो इसका क्या मतलब सॉल्यूशन है? और ऐसा भी नहीं है कि मतलब तुम अगर पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे पास सिविक सेंस है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग सब मतलब पढ़े लिखे होते हैं, एकदम छपरी ऐसा भी बिहेव करते हैं बाहर जाके। बहुत सारे लोग हैं ऐसा ना, पता नहीं, लोगों को लोगों ऐसा का होता है ईगो कि प्रॉब्लम भी एंटाइटल है। हूँ मैं, हाँ मैं एंटाइटल हूँ, मैं मेरे को यहाँ पे आके ये चाहिए वो चाहिए, थोड़ा मतलब। हाँ, वो आई थिंक अभी ऐसे इंडिया में सब तरह के लोग मिलते हैं। जो लोग यहाँ मिलता है अच्छे से सिविक सेंस इंडिया में रखते हैं वो बाहर भी रखते ही है, और जो लोग इंडिया में ही गुंडे बन के घूमते हैं वो बाहर भी ऐसे ही घूमते हैं। तो बाहर भी गुंडे बंदे घूमते हैं, सही बात है। हाँ, हाँ, वो थार हर वाले तरह के जैसे, लोग हैं। थार वाले। तो हाँ, आई थिंक चाइनीज टूरिस्ट भी थोड़े इनफेमस बीच में थे। वो लोग भी बाहर जाके थोड़ा उस तरह का कुछ मैंने, अब पता नहीं थोड़ा रेसिस्ट वो हो गया, नहीं शेयर करना चाहिए, बट मैंने देखे काफी यूरोप में काफी टूरिस्ट देखे हैं कि जो चाइना से वो टूरिस्ट ग्रुप पूरा आता है, एक गैंग। साथ ही होते हैं, कहीं भी दिख जाते हैं। तो चाइनीज टूरिस्ट ग्रुप ऐसे बहुत दिख जाते हैं, इंडियन भी बहुत दिख जाता है। इंडियन का एक एग्जांपल दूंगा मैं, ये स्विट्जरलैंड का एग्जांपल है। ज्यूरिक में था, वहां पे पूरा एकदम पूरा बड़ा इंडियन ग्रुप था, पंजाबी ग्रुप था पूरा एकदम ही, बच्चे हैं वो पूरा है, पूरे होटल में था। तब मैं भी उस होटल में रुका था। तो सुबह ब्रेकफास्ट होता है, और वो ब्रेकफास्ट में अनलिमिटेड फूड होता है, जो खाना है वो खाओ, ठीक है। तो अपने इंडियन टूरिस्ट तो ऐसे पागल ही हो जाते हैं, ऐसे वो देखते हैं ना कि अनलिमिटेड खाना है तो ऐसे टूट ही पड़ते हैं एकदम। तो वहाँ होटल में स्टाफ था, दो तीन लोग थे, और ये कुछ 30-40 लोगों का पूरा ग्रुप था। इतना उन्होंने पूरा केओस क्रिएट कर दिया, इतना खाना ले लेके पूरा वो प्लेट में भर भर के खा रहे, प्लेट से गिर रहा है, प्लेट टूट रही है, यहाँ वहाँ पूरा मिल्क फैला हुआ है सब जगह, क्योंकि वो लोगों ने ओवर ले लिया, फिर गिरा दिया, एक किया। तो पूरा टूरिस्ट ग्रुप जब गया ना, वो पूरा खत्म होने के बाद, तो पूरे वो जो प्लेस थी, रेस्टोरेंट टाइप का था, वो इतना गंदा हो गया। और यू कैन विजिबली सी जो 3-4 लोग जो काम करने वाले थे वो इतने इरिटेट हो गए थे, और इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे पूरे बिहेवियर से, कि क्या है मतलब, थोड़ा भी डिसेंसी नहीं है कि खाना देखा नहीं है कभी जिंदगी में, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो ऐसा। तब ये इसका क्या ही करेंगे, ऐसा है। अब इसमें बड़ी बड़ी वो एज की आंटियां है, पता नहीं वो बस टूट पड़ रही है सब चीजों पे, बच्चे भी पागलों की तरह खा रहे कर रहे हैं। तो बट क्या करेंगे इसका। ऐसा भी करेक्ट है निमिष। बट मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे लोग तो मैंने इंडिया में भी लगभग नहीं देखे। क्या मतलब इंडिया में करेक्ट है, मैं तेरे को डिनाई नहीं कर इंडिया रहा में हूँ। हर जगह, नहीं हर मैंने नहीं जगह देखे भाई। क्या अरे नहीं देखते? अबे अबे सीरियसली बोलता हूँ निमिष, भाई मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल होता है इंडिया के अंदर भी और बाहर भी होता है। तो कोई भी होटल में जाएगा ना 3 स्टार या उसके अबव, तो उस सब जगह पे अनलिमिटेड ही होता है ब्रेकफास्ट। तो ऐसा रहता है ना कि लाइक 150-200 आइटम्स रहते हैं ब्रेकफास्ट में। तो लेकिन ऐसा हमें नहीं, ऐसे भी ऐसा ग्रुप शौक हो मतलब जाता है। ग्रुप में नहीं आते ना लोग यहाँ पे, इंडिया में बहुत कम जगह जाते होंगे। हो सकता है, मैंने मतलब ना नोटिस नहीं किया। बट गोवा वोवा में तो गए थे हम लोग, तो वहां पे तो सब ग्रुप्स ही जाते हैं। तो वहां पे भी अनलिमिटेड रहता है सब कुछ, इवन लीकर तक अनलिमिटेड रहता है। ठीक है। आई थिंक हर तो तरह के लोग मिल जाएंगे, हर तरह के लोग होते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा कंट्री है तो सब तरह के ही होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो खाना देख के बस टूट पड़ते करेक्ट हैं, है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जिन्होंने देखा है ये सब मैं पहले, तो नहीं पागलों की तरह खाते हैं ऐसा। हाँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ तेरी बात को, बट मैंने कम देखा है या नहीं देखा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था वैसे कि देख, यार मैंने कभी कैसे लोग हैं। मैंने ये सिर्फ शॉपलिफ्टिंग देखा नहीं है इंडिया में, कि शॉपलिफ्टिंग कोई करता हो मेरे हाँ, सामने कभी देखा नहीं है, बट करते होंगे, कुछ ना कुछ लोग तो करते होंगे। और तभी तो वो बाहर हाँ। जाके भी कर ही रहे हैं। मेरे को तो पता, सुन तो तूने किया था ना एक बार शॉपलिफ्टिंग में। हाँ ये मैंने क्या, किया था। क्या सुन रहा हूँ मैं सुनील। मैंने किया। सुनील ने ऐसे नहीं, ऐसे क्राइम किए कि जो मैं इसमें बोल भी नहीं सकता। अबे यूट्यूब में ये। एक क्राइम तो मुझे भी पता है, जो मैं शेयर नहीं कर सकता। सुनील का क्रिमिनल पास्ट खुल रहा है पूरा यहाँ पे। कट करो ये सब। मैं एक ये कह रहा था कि चाइनीज टूरिस्ट का ऐसा था, चाइनीज टूरिस्ट का पूरा ग्रुप था। तो उसमें ऐसा था कि कि काफी फेमस है कि बहुत बार ये होता है कि वो अपने बच्चों को ऐसे ही किसी रोड पे 2 नंबर करवाने बिठा देते हैं। ऐसा है, ऐसा किसी भी चाइनीज रैंडम रोड। हाँ, चाइनीज ग्रुप पे पता नहीं, चाइना में कल्चर होगा कि पता नहीं क्या है सिस्टम है। बड़ी बच्चों को अगर लगी है ना, तो 1 नंबर तो ठीक है, चल 2 नंबर करवाने बिठा देंगे कहीं पे, ऐसे ही। तो थोड़ा ये इनफेमस था, चाइनीज टूरिस्ट इनफेमस थे इस चीज को लेके, ऐसा था।
उल्टा अबे ये तो पता है मतलब ना ये यूएस तो इंडियन के लिए रेसिज्म है कि इंडियंस का रोड के बीच में कर देते हैं, ऐसा सब सुना था मैंने तो। मतलब अभी पता नहीं है कितना, ये ऐसे अफवाह तो थी, अब कितना ये सही में है या रेसिज्म इंड्यूस्ड ये चीज है वो पता नहीं, बट सुना एक तो बार है है मैंने ना काफी। मैंने मैंने एक बार मतलब मेरे बॉस ने मेरे को एक इंसिडेंट सुनाया था कि वही स्विट्जरलैंड वो भी गया था, तो लाइक वो सब बहुत सफिस्टिकेटेड कंट्रीज है। तो वहाँ पे तो बहुत जगह पे जो उसने मुझे बताया था विच कंट्री आई डोंट नो, बट वो कंट्रीज में कैसा था कि फूड भी रहता है सामने, स्टोर में कोई भी नहीं रहता है। यू जस्ट नीड टू पिक अप द फूड विद प्राइस टैग, आपको पैसे ले आपको सामान खरीदना है, आप उसको बैग में रखो, और वो जो भी पैसे आप उसके पे कॉइन बॉक्स होता है या उसमें वो आप बंद डाल होता है। दो। ठीक है, तो वो करके निकल जाए। तो वहां पे मतलब वो बोल रहा था कि एज एन इंडियन मैंने भी वहां पे बहुत सारे इंडियन मतलब टूरिस्ट तो हर जगह पे इंडियन होते ही है, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो उसने एक्सपीरियंस बताया उसका कि उसने लोगों को, उसने अच्छे सेंस में बताया कि मतलब इंडिया में तो बहुत उत्पात वो मचाते हैं वगैरह एक्स वाई जेड, और वहां पे जाकर के वो सही तरीके से फूड खरीद रहा है और दे रहा है। और इवन वो दूसरी कंट्री के बारे में बता रहा था कि हाउ पीपल ट्रस्ट, लाइक कि इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग एक दूसरे को वहां पे। सो अपने लोग तो इतना नहीं करते, यहाँ तो लोग तू पैसा देगा तो 4 बार सही बात गिनेगा है। बैठ के, वो कैशियर पैसा देते तू भी 4 बार गिनता है। यहाँ तो गिनने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कोई है ही नहीं। छुट्टे भी खुद लेने होते हो कॉइन बॉक्स में था, ऐसा उसने मेरे मतलब बॉस वो ने बताया था। ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी है। ट्रस्ट बेस्ड है। वो हाँ पहली बार आते हैं ना यहाँ पे तो वो थोड़ा सरप्राइज ही होते हैं हम, कि ये कोई है ही नहीं, मतलब ट्रस्ट बेस्ड ही है, तुमको खुद ही चेकआउट करना है, खुद ही स्कैन करना है। अब वो तुम स्कैन नहीं करो बैग में डाल दो, तुम्हारे ऊपर है, ऐसा है, तो काफी ट्रस्ट बेस्ड वो है। तो लोग सो मोस्टली नहीं करते वहां जाए, हैं चीट, नहीं करते। ऐसा है। तो वहां पे अगर हम लोग जाएंगे तो तकलीफ तो होगी। नहीं तो अब इसमें अभी ऐसा ये है जो ना, सीट से, हाँ बोल बोल। थोड़ा बहुत चीटिंग यहाँ के लोग भी करते ही है, बट ओवरऑल फिर भी इनके जो जी शॉप्स है उनको लिए सस्ता पड़ता है, कि कोई आदमी रखे, उससे बेटर है कि थोड़ा बहुत चीटिंग हो रहा है तो ओवरऑल सस्ता पड़ता है वो। ऐसा है एम्प्लॉय बहुत यहाँ के लोग महंगे भी। अपने पे, बहुत यार चीप है यूएस में ना। तो बहुत ही है ही ना, शॉपलिफ्टिंग कितना ही होता है वो, बे एरिया में, सैन फ्रांसिस्को में और सब जगह, कुछ कुछ सिटीज में तो इतना शॉपलिफ्टिंग होता है, वहाँ के लोकल लोग ही करते हैं, कि बहुत शॉप्स ही वहां से चली गई है कि हमको ऑपरेट ही नहीं करना है यहाँ पे, इतना शॉपलिफ्टिंग हो रहा है कि हमको परवड़ता ही नहीं है। हर एक चीज जैसे लॉक में होती है, हम तो जाएगा ना लॉक एक में शॉप होती है। में, छोटी मोटी चीज को बुलाना पड़ेगा वो शॉप वालों को आई कि थिंक खोलो भाई। कैलिफोर्निया में ना, कैलिफोर्निया में ऐसा रूल यूएस था कि में भाई तुमने अगर यूएस शॉपलिफ्टिंग किया तो वो मेजर ऑफेंस नहीं है, वो मिसडिमीनर है, ऐसा कुछ है कि मतलब तुमको वार्निंग हाँ, दे के छोड़ देंगे, ऐसा कुछ है ना। 800 $800 तक का शॉपलिफ्टिंग किया है ना, तो हाँ रिकॉर्ड अच्छा। में नहीं आएगा, कोई ऐसा लिमिट है। तो लोग रिकॉर्ड में आठ सौ नहीं है। डॉलर की कम चीजें शॉपलिफ्ट करते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। आठ सौ शॉपलिफ्टिंग डॉलर का मतलब लगभग लगभग 80,000। हाँ वही, हाँ। हाँ वही, तो लोग वहां तक कर लेते हैं शॉपलिफ्टिंग। ऐसा है, कुछ भी चलता है भाई। चलो भाई, चलो चलो भाई यूएस। तो भाई देखा अभी तो ये हम क्रिमिनल इंस्टिंक्ट निकल रहा है फिर से इसका। निकल रहा है भाई। तो अभी ये जो सिविक सेंस है उसको मतलब कैसे, मतलब क्या करना चाहिए अभी हमको, हमको सबसे बेसिक चीज क्या करनी चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा तो चेंज हो। तुम अपने आसपास कुछ ऐसे देखता एजुकेशन। हुआ हो तो तुम समझाओ लोगों को ऐसा मत करो। जैसे स्वच्छता का भी अपने यहाँ ऐसा है कि कोई कूड़ा फेंक रहा है तो हम बोलते हैं आजकल आजू बाजू वालों को कि मत फेंको मत फेंको। ऐसे करते करते धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होती है, आई थिंक। ये तो सोसाइटी लेवल की अभी चेंज की बात रिसेंटली है, ये गवर्नमेंट से नहीं होने वाला। ना गवर्नमेंट से नहीं होगा, जर्मनी लेकिन वही में क्या कर सकता है। या एक चीज ऐसा हो सकता है कि भाई तुम स्कूलिंग से ही सिखाओ कि भाई अच्छी चीज क्या है करने को, वो हम सिखाते नहीं है। तो स्कूलिंग में भी सिविक्स। सिखाओ, बट इन प्रैक्टिस अगर लोग फीडबैक नहीं दे रहे और इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है, तो इन प्रैक्टिस हमको ही जब ये हो रहा है तब हमको फीडबैक देना है कि भाई ऐसा मत नहीं करो। अभी जो जो जैसे कि सपोज क्या आता है, जो बच्चे होते हैं ना उनका ब्रेन मेलेबल होता है। तो जैसे कि सपोज तो उसको सिखा देना तो उसको बैठ जाएगा कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। अभी तो कोई बड़े आदमी को बोलेगा ना कि भाई ये गलत बात नहीं है, तो उसको वो साइकिल में बैठ गया है वो, भाई हाँ इसको क्या है मैं करूंगा, कौन मुझे बोलने वाला है, ये वो ऐसा। यार मैं तो अपने को स्कूल में आज तक सिखाया तो होगा ना किसी ने कि बोला स्वच्छता नहीं। रखो, साफ सफाई करो, कूड़ा मत फेंको, स्कूल में सिखाया तो होगा अपने को भी वैसे नहीं, बचपन में। स्कूल में सिखाया वाला वो तो मैं बेसिक सी बात मतलब है, तुम सिविक सेंस वो प्रॉपरली उतने दो भाई तुमको। इंटेंसिटी की बात बोल रहा है। हाँ अभी देख, वो सही बात है, आप उन्हें स्कूल में सीखा है, नेविस भी सही बोल रहा है। बट शायद है ना और ज्यादा इंटेंसिटी से सिखाना चाहिए। ऐसा देख, अपन स्कूल में खड़े होते थे, सर या मैडम को पूछते थे कि प्लीज मे आई गो टू टॉयलेट, मतलब एक जस्ट ये भी सिविक सेंस का ही एक पार्ट होता है ना यार, कि हम लोग मेरे को पूछ तो नहीं रहे लगता हैं, डस्टबिन यूज मेरे को तो नहीं करेंगे। लगता कि स्कूल में सिविक सेंस सीखा है मैं कुछ ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा हाँ, कुछ नहीं सीखा सीखा, है वो कुछ तेरे नहीं में तो है। दिखता भी है। ठीक है। बट
सुई लगा मेरी अबे मेरी क्या तेरे को क्या दिखेगा सोच ले। बहुत मार खाया तेरी मम्मी से स्कूल में, क्रिमिनल तो हिस्ट्री है ठीक तेरा, क्रिमिनल सोच, मार मार है। मार खा के तू यहाँ तक पहुंचा है। अगर तू जेल में होता मस्त कुछ साले। हाँ, स्कूल में आई थिंक बुक्स में जो होता था, पर ऐसे ही प्रैक्टिकली किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, इतना टीचर से सिखाया नहीं है। बुक में होता था, थोड़ा बहुत पढ़ के बुक थोड़ा तो बहुत यार सीख वो लो। सिविक्स के बुक में होता था, वो तो ठीक है, वो तो सब बात है। हाँ, बुक्स में रह जाता था। बट सही ठीक बात है, है, स्कूल बहुत से सारी सिखाओ। चीजें हम्म। स्कूल से सिखाई भी है, पर बहुत ज्यादा सिखाना चाहिए, उस पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सही बात है। और ये जो निमिष जो बोल रहा है ना, निमिष भाई, उतने में तो लोग ऑफेंसिव हो जाए भाई। तो किसी को बोले ना कि भाई, वो उन लोगों का सही बात है, ये भी ईगो बात चैटर सही हो है। जाता है। नहीं, ईगो चैटर हो जाता है। स्ट्रेंजर्स को नहीं, अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने ही फैमिली वालों को, उनको पहले सिखाओ ना, ऐसा वहां से शुरू करो। हाँ, स्ट्रेंजर्स तो ठीक या है, दैट्स शायद वेरी नहीं ट्रू। जाएंगे हम। ना ना, फिर वो फैमिली तो, वाले वो सही बात है, वो तो मैं फैमिली, तो बोलता हूँ जब भी। मैं तो हाँ मतलब वही। जहां सब तक हो लोग। सके, मैं तो मेरे बैग में डालता हूँ कचरा। मैं तो बोलता हूँ कि तू मेरे बैग में डाल दो कचरा, हम बाहर घर जाके अबे, फेंकेंगे या कहीं जाके फेंकेंगे तो। हाँ वही, वो अबे मैंने बिहेवियर पहले खुद ने चेंज हो। एक्सपीरियंस किया है ये चीज। ये मैंने सुने, ये चीज मैं बताऊंगा, मैं खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि पहले तो मुझे भी नहीं पता था ना यार कि कचरा कहाँ फेंकना चाहिए। अपन को 10 12 तक क्या पता था, यहाँ पे कुछ तू खाया नीचे फेंक तो दिया वगैरह। तू बड़ा बोल रहा था कि मैंने वो सिविक सेंस सीखा है स्कूल में, क्या सीखा है? वो अभी टॉयलेट मैंने चला बोला जाए कि नहीं, वो टॉयलेट जाने पूछना। का, ये पूछने का, ये सब पूछे ना, वो सब सीखा है। वो ज्यादा नहीं सीखा है। बट है ना, उसके बाद से थोड़ा जैसे ये स्वच्छ भारत का अभियान का वगैरह सब, मतलब एक चीज होती है तो अपना भी दिमाग खुलता है। तो मैंने भी ये सब स्टार्ट कर दिया कि नहीं, कुछ भी करना है, ट्रेन में जाना है तो भी एक बैग लेके जाओ, और बैग के अंदर डालो अपना कचरा, उठा के प्रॉपर तरीके से जो ट्रेन का डस्टबिन है उसमें आके डालो, वैसा वहां पे दरवाजे खोल कर पीछे मत फेंको। तो ये चीज है ना, मैंने खुद ने किया था। तो मतलब कैसा होता है ना कि सामने जो बैठे थे ना, मेरे सीट के सामने बैठे थे ना, उन लोग है ना कचरा नीचे फेंक रहे थे, ठीक है। फिर ये जब मैंने मतलब मेरे को देखा ऐसे करते हुए, तो मैंने बोला कि ठीक है ना, अभी उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नीचे फेंक दो, क्या प्रॉब्लम है। तो जस्ट मैंने एक चीज बोल दी थी प्यार से तूने पूछा कि तेरे को? क्या फर्क, हाँ क्या, तो मैंने बोला था कि क्या क्या फर्क पड़ता है कि आप एक अपने बैग में डाल लो, तो क्या फर्क पड़ता है, नीचे से तो फेंक ही रहे, तो बैग में डाल दे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे इतना बोला था मैंने। और वो मतलब ट्रैवल लंबा था ना, तो लाइक उन्होंने चीज देखा, और सीरियसली उसके बाद से उन्होंने कैसे फेंके नहीं। वो जो मतलब जो वेंडर्स होते हैं ना, वो लेके आते हैं सामान, तो उसकी प्लास्टिक लेके वो लोग प्लास्टिक में डाल रहे थे। फिर पता चल गया वो साइड साइड में प्लास्टिक लटक गए, एक मेरा एक उनका, वो डब्बे कचरे डाल रहे, तो अच्छा लगा था। ये भी एक तो प्रॉब्लम, होता है। ये भी एक वो इशू है। भाई तुम भले करो, लेकिन बाकी तुम्हारे आसपास सब लोग कचरा फैला रहे हैं। पर वो धीरे कोई धीरे ही नहीं, फैलेगा, हमको वो धीरे अच्छा धीरे करने चेंज का। होगा। तुम करो, तुमको देख के शायद दो लोग सीखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होगी। वो जय हो वाला है ना, तुम करो, तुम 3 लोगों को बोलो, उनको बोलो, और 3 लोगों को बोले। वो वाला है। एक्सपोनेंशियली फिर चेंज होगी सोसाइटी फटाफट। बराबर सही सही बराबर। सही। तो निमिष, तूने अभी ठीक है तक कुछ गाइस। किया कि नहीं किया, तू तो बाहर है ना भाई। क्या किया? शॉपलिफ्टिंग? शॉपलिफ्टिंग तो नहीं किया अरे भाई। मतलब, नहीं, शॉपलिफ्टिंग तो तू यहाँ पे भी नहीं कर सकता था, आई नो। बट कुछ सिविक सेंस ऐसी का कोर्स किया है। चीजें सिविक से रिलेटेड कुछ गलती से हो गया, और तुझे लगे कि ऐसा ये सोसाइटी में लोग नहीं एक्सेप्ट करते, बट आदतें तो हो गए, ऐसा कुछ फनी जैसा सॉर्ट ऑफ। अभी जैसे यार, यार अपन प्लेट में चम्मच से खाना खाते, तो अपन तो ऐसे फावड़ा ही चलाते ना चम्मच में, ठक 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 करके आवाज आता है, साइलेंट रूम हो तो। अभी जैसे प्लेट हो गया, क्रॉकरीज हो गई, उसके अंदर अपन अरे स्पून का यूज करते ये हैं, तो तो बहुत जनरली हाई लोग लेवल का करते हैं। सिविक सेंस हो गया, ये तो एकदम पूरा ब्रिटिश क्वीन क्वीन लेवल अबे का हो तो गया, ये तो ठीक है फिर भी ना। ठीक है। तुम कचरा मेरे को वही बहुत है। नहीं, पर वो तो निमिष के लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ ना भाई, हाँ, निमिष तो वही निविश है ना, सही हाई किया लेवल यार। है ना। हाई हाँ, लेवल, तो उसकी रॉयल बात कर रहा रॉयल। हूँ मैं। ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है। ऐसी होती है कुछ चीजें, फिर हमको रियलाइज नहीं होती कि हम गलत कर रहे हैं, जब तक कोई हमको बोले नहीं। तो कुछ कुछ चीजें हम, शायद मैं गलत कर भी रहा हूँ, ऑकवर्ड चीज है, बट किसी ने बताया नहीं आज तक कि ये नहीं करो ऐसा। तो अब तक तो ऐसा कुछ। और थोड़ा फिर एक्स्ट्रा केयरफुल भी रहते ही है। जो निखिल ने कहा कि हम यार इंडिया के एम्बेसडर है सॉर्ट ऑफ यहाँ पे, कि हम उनका अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ओवर केयरफुल भी थोड़े रहते हैं कि नहीं करना है, जो इंडिया में मैं करूंगा वो शायद यहाँ पे नहीं करूंगा, उस तरह का। एक बार मेरे साथ हो गया था, छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ, ये क्रॉकरी रिलेटेड ही था। तो मतलब है ना, अपने लोग कैसा है कि अपना एक प्लेट होता है, एक प्लेट के अंदर सब साम अपन मतलब वो स्वीट भी रख लेते हैं, उसके अंदर अपने ये भी रख लेते हैं, ब्रेड बटर भी रख लेगा,
तो तू कुछ खाने के लिए, मतलब मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो सब कुछ खाने के लिए था। मेरा थाली मैंने लिया बड़ा, ठीक है, मतलब बड़ा दैट मीन्स प्रॉपर, मतलब अपना जैसे घर का थाली होता है ना मील वाला, वैसा प्रॉपर थाली लिया। उसमें मैंने ब्रेड भी रख दिया, फ्रूट्स भी रख लिए, जो मेरे को चाहिए था, ऐसा बहुत सारा नहीं ले लिया, कम लिया, बट मैंने एक ही प्लेट में सब कुछ ले लिया। तो मेरा जो वेंडर, मतलब मेरा जो क्लाइंट था, मतलब मैं जिस क्लाइंट को मैं मिलने गया था वहां पे, उसने मुझे बोला कि दिस प्लेट इज मेड फॉर ब्रेड बटर ओनली, ठीक है, दिस प्लेट इज मेड फॉर फ्रूट्स ओनली। मैंने बोला "भैंस, क्या ये, अपने लिए तो प्लेट प्लेट होता है"। बट सुनील, फिर ये मैंने नोटिस किया, निविश, वो पंजाबी वाली हरकत है। नहीं नहीं मैं नहीं, वही बोल रहा हूँ। मतलब ओवर फूड नहीं लिया मैंने, सिर्फ एक पर डिश में प्लेट जो ही जो गलत मुझे ले चाहिए था ली। वो सब रख लिया। हाँ, प्लेट के एक ही डिश में सब रख लिया। तो फिर है ना, उस दिन से मैंने देखा ना भाई कि जिसके साथ भी जाओ ना, सबसे पहले देखो वो कैसे कर रहा है, ठीक है, फिर उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करो। तो सब कंट्री मतलब का तब अपना से अपना लेके, एटिकेट्स वाला वो रहता है। बट ये तो ठीक है, हाँ ये नहीं, पर तो वो प्लेट अच्छा ही वाला था, एटिकेट वाला सीखा। ही ठीक है। हाँ, बट ये लैक ऑफ सिविक सेंस नहीं कहेंगे, ये ठीक है। ये पंजाबी वाली हरकत है, हाँ, थोड़ा ज्यादा ही ये, हाँ, लैक ऑफ ज्यादा सिंस, ही। ये एटिकेट्स है, एटिकेट्स। हाँ, ये एटिकेट एटिकेट्स वाला ही है। है तो इट्स, हाँ, अबे एटिकेट्स भी और सिविक सेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता, इट्स ओके। नहीं, सिविक सेंस बेसिक है, उसके ऊपर है एटिकेट। सिविक सेंस तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। एटिकेट से ओके, भले इंग्लिश तुम बोल थोड़ा रहे बहुत हैं। यहाँ वहाँ चल भी सकता है कि भाई तुम, लोग तुमको ना एक वो देंगे कि भाई हाँ चलो ये बाहर से आया तो शायद इसको ये नहीं पता होगा, लेकिन लाइक सिविक सेंस सपोज तो होना चाहिए ना। हम हाथ से हाँ तो खाना मतलब खाते जो हैं, भी राइट, बट मेरे साथ इनके ये हुआ एटिकेट के था। हिसाब से हाथ से खाना बुरा है, बट हमारे नहीं है एटिकेट के हिसाब से तो सही है। वो तो सिविक सेंस सही की है। बात नहीं है, वो कल्चरल डिफरेंस है। हाँ, हाँ, नेचुरल बट डिफरेंस है, कोई उसको वो ठीक बुरी है। बुरी सिविक सेंस नहीं है हाथ से खाना खाना, ठीक है, वो हमारा कल्चर है। हम्म, हाँ, तो तो चले। वो उस तो तरह का बाकी हो ऐसा गया। कुछ ऐसा उल्टा सीधा मैंने नहीं किया, यही किया उल्टा सीधा है। अभी तो ये रेकॉर्डिंग बंद करना, उसके बाद बोलो। बाय बाय। ओके ओके, बाय 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 बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय। बाय बाय बाय।